तो चलिए आज के सत्र को इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले आप सब लोगों को विजया एकादशी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन इस सत्र में। तो चलिए सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे और फिर आगे सत्र को बढ़ाएंगे। निराचाल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय। सुदर्शन चक्रराज की जय। चलिए श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये रहा आज का सवाल आप सब लोगों के लिए कि स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात करें। और सवाल है एक ऐसी पुरानी आदत का नाम बताएं जिससे आपने सफलतापूर्वक छुटकारा पा लिया है। बताइए जल्दी जल्दी। अरे कि प्रभु जी फालतू की बातें करना, इधर उधर की गपशप करना, वो सब कुछ छोड़ दिया है। प्रजल्पा करना है। हाँ जी प्रभु जी। हाँ प्रभु। अच्छा शकुंतला माता जी। हाँ प्रभु जी, ये इधर उधर की बातें करना छोड़ दिया। और कौन भी कोई बात करना पूछे तो हाँ 1 मिनट रुको मैं आती हूँ ऐसे करके छोड़ देती हूँ। और लेसन प्याज छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है। विक्रम माता पुरानी जी। आदत थी ना प्रभु जी। माता जी आप थोड़ा फोन पास में रखिए। शकुंतला माता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। विक्रम माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम थोड़ा बहुत नशा पता करते वो भी हम छोड़ दिया, और लहसुन प्याज कुछ भी वो खाते वो भी छोड़ दिया। अच्छा अच्छी बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस अंकुर बाबू बोलिए। अब प्रभु जी जैसे पहले जो थे मूवी वगैरह देखते थे, अब वो बिल्कुल नहीं, यानी टीवी मूवी वगैरह सब कुछ बंद हो गया है। चलिए आज हम लोग टीवी के बारे में बात करेंगे और आज हम लोग मूवी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ प्रभु जी, इतना सीरियल देखती थी प्रभु जी, अब तो टीवी भी नहीं लगा, घर में कलेक्शन भी नहीं है। अच्छा सीरियल आ जाएगा, कहीं जाने भाग दौड़ के आता सीरियल आ जाएगा, ऐसे भागते थे। तो आपके लिए देखिए वो कनेक्शन वाले का लॉस हो गया। हो गया। कैलाश प्रभु हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम प्रभु। यस हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। बोलिए प्रभु। प्रभु इसमें मेरा कहना ये था कि पुरानी जैसे आदत थी प्याज लहसुन खाते थे वो बंद कर दिया, इसको जोड़ जाते हैं ना। अच्छा। और दूसरी जो है कि कई मनोरंजन की चीजें मैं अपना बहुत लगाव था, उसमें काफी कम हो गया। पहले पूरा खत्म तो नहीं हुआ, अगर तो पूरे खत्म नहीं हुए लेकिन काफी कम हो गया। लगाव किसके साथ प्रभु जी? अब तो कृष्णा के साथ प्रभु केवल एक ही है, मतलब अपने नित्यानंद और चेतन महाप्रभु के साथ हो गया और राधा रानी के साथ। बाकी औरों के साथ तो जो घर में रहते हैं तो इसके लिए अंदर से जाते नहीं, क्योंकि आसक्ति इतनी प्रबल है कि वो बहुत देर में जाएगी जब तक कृष्ण से आएगा नहीं। अच्छा और कृष्ण पर जाना है तो राधा रानी या चेतन महाप्रभु का ही शरण जाना चाहिए पहले, बिल्कुल फिर जाके हम मिलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। मानसी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया माता जी। बताइए सवाल का जवाब माता जी। क्या एक मैं सवाल पढ़ लूं? एक पुरानी आदत का नाम पा लिया प्रभु जी। सारी पुरानी खराबी थी, अभी ट्राई कर रहे हैं कि छुटकारा पाने का ट्राई कर रहे हैं। हो रहा है, बहुत सारी आदतें प्रभु जी। अच्छा। पहले तो ये था कि हमें ऐसा लगता था कि मैं ही बेस्ट हूँ, सामने वाला बेवकूफ है। अब उल्टा हो गया है
अच्छा, और भक्त पहले हम सिर्फ पूजा करते थे, अब हम भक्ति करते हैं। हाँ बहुत अच्छा पॉइंट बताया माता जी। जी इस पर कुछ दिन पहले हमारे बेस में चर्चा चल रही थी कि क्यों हमारे माता पिता डरते हैं, मतलब जवान बच्चे जब इस्कॉन में आते हैं तो उनके माता पिता उनसे क्यों डरते हैं। तो मैंने उनको जी बोला कि यहाँ पर आप आके भक्ति करने लगते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो वो जी प्रभु जी मुझसे पूछे कि पूजा पाठ और भक्ति में अंतर क्या होता है। जी। अच्छा, अच्छी बात है माता, ठीक है। ओके। और पहले ऐसा लगता था हमारे पास बहुत लाइफ है, हम कुछ भी कर सकते हैं, टाइम आने पे भक्ति करेंगे। अब ऐसा लगता है कि शॉर्ट लाइफ है, कुछ भी नहीं होगा। जल्दी भक्ति कर लो। यस, पहले ऐसा लगता था बस पैसा कमाओ। सब 99% पहले लगता था पैसा, 1% लगता है दुनिया है। बट ऐसा लगता है कि 100% कृष्ण है और कुछ भी नहीं है, बस इतना सा। यस करेक्ट। मीना हरे माता जी, कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा। मीना माता जी, मंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ आदत छुटकारा मैंने पाया नहीं है प्रभु जी। तो लिस्ट, कम से कम लिस्ट बनाया है कि नहीं, किन से छुटकारा पाना है। यस प्रभु जी, पर कंप्लीटली आई हैवंट गॉट रिड ऑफ दोस। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल, लोगों के बारे में। अच्छा, नहीं यहाँ पर आदतों के बारे में बोला गया, आदत का नाम बताइए जिससे छुटकारा पाया आपने। नहीं प्रभु जी, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। उस आदत से अगर छुटकारा मिल जाए एंड आई बिकम वेरी स्वीट स्पोकन पर्सन, तो दैट विल बी ग्रेट एक्चुअली। अच्छा, चलिए अच्छी बात वो है। छूट गई है प्रभु जी आदत। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मीठा बोलूं, पर बोल नहीं पाती हूँ मैं। नहीं, मुंह भगवान पे भी मुंह बोलते हैं कि पे 14वें श्लोक में, 14वें अध्याय में भगवान भी बोलते हैं कि हमें मीठा बोलना चाहिए। जी प्रभु जी, मैं वो जो नहीं, मैं सोचती हूँ कि कुछ ना बोलूं, फिर भी मेरे मुंह से निकल ही जाता है उनके सामने कि आपने ये गलत किया है। मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है, उन्होंने किया होगा, बट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। नो, वी हैव टू कंट्रोल तो आवर वो सेल्फ, राइट। कि हमें कंट्रोल करना है अपने आप को। हमारे बोलने से लोग सुधरेंगे नहीं, तो फिर फालतू में बोल के फायदा क्या है। जी प्रभु जी, बहुत कोशिश करती हूँ, पर वो कहीं बार उस टाइम तो कंट्रोल हो जाता है, फिर एक साथ वो निकल जाता है कभी कभार। वो स्टोर में रहता है, फिर एक साथ सप्लाई हो जाता है। जी जी प्रभु जी, वो स्टोर हो जाता है। मैं सोची मुझे क्या करना है जो करते हैं, या मुझे क्यों बोलना है, ये सोचकर भी उसके बावजूद मैं कभी ना कभी तो वो बोल ही देती हूँ कि उस दिन ऐसे हुआ था, ये किया था, मैंने ऑब्जर्व किया था। अच्छी बात। इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है प्रभु जी, क्योंकि वो इतने सालों से, बचपन से वो आदत हो गई है। इसलिए प्रैक्टिस, अभ्यासेन तो कौनते, भगवान यही तो कहते हैं, प्रैक्टिस। जी प्रभु जी, क्योंकि सच किसी को सुनना है नहीं आजकल। यस, सबको तो बस मीठी मीठी बातें ही पसंद है, उनको बढ़ावा, उनको चढ़ा के रखो। चलिए अच्छी तो बात है माता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मीनाक्षी माता जी, दंड प्रणाम। बोलिए माता जी। प्रभु जी, मेरा नाम मीनू ही है। वो मेरी मीटिंग चल रही थी ना अभी, तो मीनाक्षी के नाम से ही आ गया होगा। कोई नहीं, दिक्कत नहीं माता जी। प्रभु जी, मैं मूवियाँ बहुत देखती थी साउथ इंडियन, लेकिन अब नहीं देखती, 1 ईयर हो गया। अच्छा, कौन सा, तेलुगु या तमिल। प्रभु जी, मतलब हिंदी डब आती थी ना, डबिंग वो वाला, देखती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, डबिंग वाला। हाँ अच्छा, जी हाँ जी, 1 ईयर हो गया मेरे को इस कौन से जुड़े हुए ना, तो मैंने छोड़ दिया, वो तभी छोड़ दिया था। आपको बहुत सारा समय बच गया है प्रभुपाद के लिए। जी प्रभु जी, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि समय ही नहीं है, बहुत कम है। भक्ति के लिए समय ही नहीं है अभी भी। तो और आपको कटौती करना है, देखना है कि हमारा समय और बेकार में कहाँ हम बर्बाद कर रहे हैं, तो उन चीजों को भी कटौती करनी है। जी प्रभु जी, बुक पढ़ते हैं तो लगता है अभी तो ये भी रह गया, हेयरिंग भी करनी है। प्रभु जी कहते हैं ना, रीडिंग हेयरिंग दोनों मस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। रीडिंग हेयरिंग में समय बीत जाता है और बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, समझने की भी रह जाती हैं। होगा, धीरे धीरे प्रयास करते रहिए, होगा, लगे रहिए बस। भागना नहीं है, जी छोड़ना प्रभु जी। नहीं है, लगे रहना है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा चलिए, प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। नेहा माता जी। निर्मल प्रभु। प्रभु जी, मैंने तो बस चाय में मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो मैं क्विट कर चुका हूँ अभी। अच्छी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। बस यही है प्रभु जी। पूजा माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं अपना एक कल की फीलिंग बोलना चाहूंगी। यस माता जी बोलिए। कल मैं स्कूटी चला रही थी तो मैं ना एकदम प्रभुपाद जी को याद करके ना आंखें भर आई। प्रभुपाद जी ने हमें मतलब क्या क्या दे दिया। सबसे बड़ी बात, हमें लोग ना अब इज्जत से देखते हैं बिल्कुल। और सही गलत का फैसला करना सिखा दिया। और प्रभु जी उन्होंने हमें एजुकेटेड बना दिया, जो हमारे माँ बाप भी नहीं कर सकते थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है माता ये जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। यस पूजा माता जी बोलिए जल्दी से। हाँ प्रभु। क्या छोड़ा आपने, कौन सा आदत छोड़ा? दूसरे पर भरोसा करना छोड़ दिए प्रभु। इसीलिए जब भगवान जब पर भरोसा कर, कीजिए, भगवान पर क्या भरोसा, प्रभु? भगवान पर भरोसा कीजिए, कृष्णा पर भरोसा कीजिए। वही तो प्रभु, कृष्ण पर भरोसा किए हुए हैं प्रभु। बस बहुत अच्छी बात है माता जी। बाकी चलिए सब पर छोड़ दिए भरोसा करना प्रभु। जो जो पर भरोसा करते हैं वो सब धोखा दे के निकल जाता है प्रभु। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप सही जगह पे खड़े हैं। अब कृष्णा को ही भरोसा करना है। हाँ प्रभु, फैमिली तो वो ही बन गए हैं प्रभु। कविता माता जी बताइए। प्रभुपाद जी और कृष्ण भगवान। यस, कविता माता जी। बैड हैबिट बतानी है। यस माता जी, जो हरे बैड, कृष्णा। हरे कृष्णा, वो बैड हैबिट बतानी है जिसको आपने छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया। मतलब अभी तक आपने कुछ छोड़ा नहीं है, सारे बैड हैबिट्स को लेकर बैठा है आपने। नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है, आप सोचिए। समृद्धि माता जी। ठीक है, फिर चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे हम अपने आदतों को छोड़ेंगे। क्यों हम लोग देखेंगे हम क्यों आदतों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो पूर्ण रूप से आदतों के ऊपर ही है। ठीक है, चलिए। तो आज का जो विषय है, जो शीर्षक है वो है नियम और विनियम। नियम का मतलब होता है रूल्स और विनियम का मतलब होता है रेगुलेशंस। रूल्स का मतलब होता है जो ऐसे नियम जो हमें ये बताएं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और रेगुलेशन, विनियम का मतलब होता है कि हमें एक कार्य को कैसे करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए, जहां तक नियम और विनियम की बात है, जहां तक रूल्स रेगुलेशंस की बात है, तो जब तक हम एक नियम, चाहे वो भौतिक दृष्टि से हो या आध्यात्मिक दृष्टि से हो, दृष्टि कोई भी हो, जीवन कोई भी हो, जब तक हम एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल, एक पर्टिकुलर रूल, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन, जिसको बोलते हैं ना सेल्फ डिसिप्लिन, जब तक हम अपने आप को एक पर्टिकुलर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे तब तक कुछ भी जीवन में हासिल नहीं कर सकेंगे। जैसे जैसे देखिए, एक छोटा सा उदाहरण के लिए, जो एक एथलीट होता है ना, जो सुबह देखिएगा जो दौड़ते हैं 800 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, 400 मीटर दौड़ते हैं, वो हमेशा देखिएगा, वो हमेशा सुबह 4 बजे उठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको 4 से 5, 5 से 6, कम से कम 1-2 घंटा वो दौड़ने का प्रयास करता है, प्रैक्टिस करता है। तो और ये जो नियम है उसके जीवन में हमेशा बहुत लंबे समय तक, जब तक वो इस क्षेत्र में कंटिन्यू करना चाहता है, तब तक वो इस अभ्यास को दोहराता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यदि मैं इस नियम को, इस नीति को पालन नहीं करूंगा तो मैं, जब कंपटीशन होगा उस समय मैं सही तरीके से नहीं दौड़ सकूंगा। तो उसी तरह हर क्षेत्र में, तो हर क्षेत्र में यदि हम नीति नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम उस क्षेत्र में नहीं टिक पाएंगे। और इसीलिए नीति नियम हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो। यदि हम 18 पुराण खोल के देखेंगे तो सिर्फ उसमें नीति नियमों के बारे में ही बोला गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, इस दिन दांत ऐसे साफ करो, ऐसे शौच करना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है। सब कुछ सिर्फ जो हमारे जो 18 पुराण है उसमें सिर्फ नीति नियमों के बारे में ही बोला गया, ज्यादा से ज्यादा। हो सकता हो कि बहुत सारे पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमें कुछ बताने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रयास यही किया जा रहा है कि अच्छा तुम सुबह उठ जाओ, तुम ये खाना बंद करो, तुम ऐसा करो, ऐसे चलो, ऐसे रहो, ऐसे पहनो, ऐसे काम किया करो। तो जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पुराणों में, सब देखेंगे कि हमें कुछ एक अपने आप को
सेल्फ डिसिप्लिन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए भौतिक आध्यात्मिक जीवन में भी हम यदि पूर्ण तरफ से, है ना, नित्य भक्त नहीं बन सकते, तो हमें भक्ति करने के नीति नियमों का पालन हमें करना होगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हम लोग देखेंगे कि पिछले बार हम लोगों ने क्या देखा था। कि पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है। जो परिश्रम एक इंसान भौतिक जीवन में करता है, क्या वो परिश्रम उसके मरने के बाद आगे चलकर जाता है? मान लीजिए एक इंसान ने आज 100 करोड़ कमाया और कल उसकी मृत्यु हो गई, तो परसों जब वो दोबारा जन्म लेगा तो क्या इसको 100 करोड़ उसको दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन उसी के उल्टा आध्यात्मिक जीवन में जो भी हम करते हैं इस जीवन में, वो अगले जीवन में हमें बचपन से ही हमारे साथ होकर चलता है। इसलिए भगवान कहते हैं स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा सा किया हुआ कर्म भी आध्यात्मिक जगत में बर्बाद नहीं होगा। इसलिए बोला गया कोई आध्यात्मिक जगत में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। और भौतिक जगत में जितना भी हम गधों की तरह खट लें, हमारा लॉस ही लॉस होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो भौतिक जगत है वो सिर्फ हमारे शरीर के स्तर तक है। शरीर के स्तर के बाद भौतिक जगत का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने पिछले हफ्ता देखा था। चलिए, तो कोई पढ़ना चाहेगा? मानसी माता जी पढ़िए। प्रभु जी मुझे, चलो एक अच्छा, मिनट। अंकुर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथ चित्तः समाधातुः तुम, ऊपर बिंदी न मां लगती है ना प्रभु जी? यस, चित्तम। हाँ जी। अथ चित्तम समाधुतम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छतु तम। धनंजय, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो देखिए ये श्लोक बहुत आप सब लोगों के दिमाग में बहुत फ्रेश होगा, क्योंकि अभी 15 दिन पहले ही इन श्लोकों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया सुबह के सत्र में, है ना। तो ये जो श्लोक है, भगवान अब भक्ति के दूसरे स्तर में जाकर डिस्काउंट दे दिया है प्रभु भगवान ने। लेकिन पहला श्लोक भगवान ने क्या बताया कि भक्ति कैसे करना है? अविचल भाव से। अब अविचल भाव से हम नहीं कर सक रहे हैं, इसलिए अब भगवान क्या डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट दे रहे हैं। और इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि यदि हम अविचल भाव से, शुद्ध भाव से यदि हम भक्ति नहीं कर सकते, तो भक्ति के नीति नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखिए ये श्लोक हमें अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन, एक नियम, अनुशासन, हमारे जीवन में अनुशासन का कितना महत्व है, ये श्लोक हमें बताता है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को ये पता होगा कि जैसे पुराने जमाने में जब राजाएं होते थे, वो उनका अपना राज्य होता था, वो साम्राज्य, पूरा बड़ा बड़ा साम्राज्य, वो अनुशासन करते थे। तो शासन तो एक राजा करता था, लेकिन उस राजा के पीछे जिसका अनुशासन हुआ करता था, वो किसी ना किसी एक ऋषि, किसी ना किसी एक साधु, किसी ना किसी मुनि के माध्यम से ही अनुशासित किया जाता था। शासन तो राजा करता था, लेकिन उस शासन के पीछे जो अनुशासन था, जो डिसिप्लिन था, जो नीति नियम, किसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। से 8 बजे तक मेरा क्लास आपको भेजा था, सुनना चाहो तो सुनो। कौन से नियमों का पालन करना है? वो ऋषि मुनि या साधु जो भी रहता था, जो भी, जैसे बोलते हैं ना घर पुरोहित बोलते हैं, मतलब जो परिवार के पुरोहित होते हैं, उनके माध्यम से पूरा शासन राजा करता था। तो उसी तरह भगवान भी यहाँ में बता रहे हैं कि यदि हम सिद्ध भक्त तो है नहीं, बहुत साफ सुथरा हिसाब है, इसमें कोई चर्चा या विषय की बात नहीं है कि हम चर्चा कर सकें क्यों नहीं है, क्योंकि हम कली के बद्ध जीव हैं। ठीक है, तो हम एक स्तर तो नहीं कर सकते, पहले स्टेप में हम फेल हो गए,
लेकिन अब सेकंड स्टेप में भगवान बता रहे हैं अच्छा वो नहीं कर सकते तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब भक्ति के नीति नियमों को पालन करो। तो अब भगवान हमें बताएंगे एक एक करके कि कौन कौन से नीति नियमों का पालन हमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले है, यहां लिखा हुआ है भक्ति योग इंद्रियों की शुद्धि। तो भक्ति योग क्या है? हमारी जो अशुद्ध इंद्रियां हैं, चाहे वो कान, नाक, मुंह, आंख, जीवा, त्वचा, जितने भी हमारे कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, जो भी हो, उन सब इंद्रियों को शुद्ध करने का प्रोसेस का नाम है भक्ति योग। कि कैसे हम भक्ति योग के पथ पर चलते चलते धीरे धीरे और जैसे भगवान बता रहे हैं कि भक्ति योग के नीति नियम विनियम दोनों का पालन करते हुए हम कैसे अपने इंद्रियों को शुद्ध बना सकते हैं, है ना। जैसे देखिए एक छोटा सा उदाहरण, जब हम भक्ति के मार्ग में नहीं थे तो सब लोगों को, है ना, चाइनीज फूड, है ना, वो जो रोड के साइड में जो ठेले लगे रहते हैं उनमें वो एक क्या मिलता था, पटेटो हनी पटेटो, है ना, हनी पटेटो चिप्स मिलता था, बड़ा अच्छा लगता था खाने में। तो हम लोग कितना खाते थे जा जाकर, कभी चाट, कभी गुपचुप, कभी पता नहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज मिलता था, है ना। तो ऐसे करने, और हम लोग सबको ही जानते हैं जितना ज्यादा हम वो चाइनीज फूड खाएंगे, वो जितने भी वो स्टॉल वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, तो आज नहीं तो कल जाकर हमारा तबीयत खराब होना ही होना है। और जितने भी लोग आज उन गंदी चीजों को छोड़ चुके हैं, आज अपने पुराने जमाने से आज ज्यादा स्वस्थ हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सब जितने भी आइटम है उनमें ज्यादा तीखा, ज्यादा खट्टा, ज्यादा नमक, और सब चीजों में तो जैसे हम लोग बोलते हैं चाइनीज सॉल्ट, एक केमिकल आता है, वो सॉल्ट डालते हैं ताकि वो ज्यादा हमें लजीजदार लगे। वो एक्चुअली में कोई फ्लेवर नहीं है, वो एक केमिकल है, और इतना खतरनाक केमिकल है कि आप यदि लंबे समय तक उसका उपयोग करेंगे अपने जीवन में, तो आज नहीं तो कल जाकर 45-50 साल की उम्र में आपका हार्ट का डिजीज निकल जाएगा। और देखिए जो लोग ऐसा करना बंद कर देते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो इसी तरह हमें अपने इंद्रियों को कैसे शुद्ध करना है। पहले तो बाहरी तरीके से कि हमें जो भोग नहीं लगाया गया, जो अच्छा नहीं है शरीर के लिए, जो रजोगुणी तमोगुणी खाद्य पदार्थ हैं, उनको छोड़ना है, खाना मतलब जीवा को कंट्रोल करना है। फिर है आंख और कान को। तो देखिए एक इंसान यदि अपने आप को पवित्र या अपवित्र दोनों ही अवस्था सबसे ज्यादा बनाता है तो वो है आंख और कान से, देखकर और सुनकर। इसीलिए एक देखिए एक बंबई में एक घटना घटी थी कि एक स्कूल का प्रिंसिपल था। तो देखिए ये इस घटना से प्रतीत होती है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो कितनी सशक्त हैं कि यदि शुरुआत से ही हम अपने इंद्रियों पर अंकुशित नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ना चाहकर भी हम गड्ढे में गिर जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल क्या करता है, ये सच्ची घटना है, बंबई के कॉन्वेंट स्कूल की घटना है ये। वो जो कॉन्वेंट स्कूल है, मतलब कॉन्वेंट का मतलब जहां लड़के लड़कियां सब दोनों पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो उसका प्रिंसिपल ऐसा को बहुत दिन तक एक लड़की पर नजर रखता था, और एक दिन ऐसी घटना घटी कि वो लड़की को मतलब पकड़ने का प्रयास करता है, तो किसी तरह वो लड़की भाग उग के बच जाती है। वो सारांश में मैं स्टोरी बता रहा हूँ आपको। तो फिर पुलिस आती है, पुलिस उसको पकड़ती है, थोड़ा ठुकाई उकाई होता है। तो उस प्रिंसिपल को पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो प्रिंसिपल बोलता है कि नहीं, मैं बहुत दिनों से मैं अश्लील तस्वीरें, अश्लील फिल्में देखा करता था। जब फिल्म देखते हैं तो सुनते भी हैं। तो ऐसे करते करते मेरे अंदर ऐसा मनोभाव उत्पन्न हो गया कि मैं भी ऐसा करूंगा, और ना चाहकर भी। और जेल में वो बैठे बैठे रो रहा था कि मैं बिल्कुल करना नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी ना करना चाहते हुए भी मुझसे ये हो गया। तो देखिए इससे हमें अपने इंद्रियों की प्रवृत्ति की ताकत पता चलती है।
कि यदि हम अश्लील तस्वीरें देखेंगे, वो जो आप देखेंगे वो स्टेशंस में देखिएगा, ट्रॉली में बेचते हैं इंडिया टुडे, टुडे इंडिया, टीवी इंडिया, इंडिया टीवी, कुछ ना कुछ वो बेचते रहते हैं, जिसमें सिर्फ, और उनके चित्र आप देखेंगे, चित्र देखेंगे तो जैसे आज की पीढ़ी हमें कहती है कि हमारे सनातन धर्म में औरतों को आजादी नहीं है, और आज जो मॉडर्न जमाना है उसमें आजादी क्या है कि कम से कम कपड़ा पहनो और घर के बाहर निकलो, इसको कहते हैं आजादी। और देखिए हर उस तरह के मैगजीन आप देखेंगे, सबसे पहला जो कवर पेज है उसमें एक स्त्री का ही चित्र होगा, जबकि उस स्त्री का उस मैगजीन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसके ऐसे ऐसे चित्र होंगे कि दूर से देखकर इंसान आकर्षित हो जाएगा। तो ऐसे चीजों को, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो भक्त बनना चाहता है उसको ना तो भौतिक लोगों से ज्यादा मिलना चाहिए, ना भौतिक संगीत जो गीत है ना, पा पा पुम्पा पा जो शोर है, संगीत नहीं है वो शोर है। ऐसे एक प्रभु जी लिख रहे थे कि बॉलीवुड गानों को सुनना मैंने बंद कर दिया, तो बॉलीवुड गाने है ना, फिर ये अश्लील चित्र जो हमें देखते हैं, और अश्लील खाद्य जो हम खाते हैं, तमोगुणी या रजोगुणी, जो हमारे इंद्रियों को इतना उत्तेजित करती हैं कि हम ना चाहकर भी ऐसे ऐसे कभी कार्य कर जाते हैं कि उसके बाद हमें पछताना पड़ता है। लेकिन जब हम भक्ति के नीति नियमों का पालन करेंगे, शुद्ध आहार का सेवन करेंगे, शुद्ध लोगों से मिलेंगे, शुद्ध चीजें देखेंगे, है ना, तब जाकर हमारी इंद्रियां पुष्ट होगी और हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारी इंद्रियां कितनी पुष्ट है, और हम जो भौतिक जीवन में इतने लिप्त हैं, कितने लिप्त हैं, आप लोग अपने आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सब लोग, हम सब लोग, मैं भी बाकी नहीं हूं इससे, ठीक है। आज से 10 साल पहले, ठीक है, हम सब लोगों ने ये काम किया होगा। कुछ लोगों ने कुछ कुछ होता है देखा होगा, कुछ लोगों ने लगान देखा होगा, कुछ लोगों ने कभी खुशी कभी गम देखा होगा, है ना। तो इन सारे फिल्मों में जैसे देखिए, मान लीजिए मैं उदाहरण लूं कभी खुशी कभी गम का, तो उसमें एक ऐसा सीन आता है कि जब अमिताभ बच्चन लंदन चला जाता है, तो उसमें एक मॉल में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का भेंट मुलाकात होता है ना, वो बड़ा इमोशनल मतलब सीन है। तो जब हम और 90% लोगों को देखा गया है कि जब लोग फिल्म देखते हैं और देखते हैं कि हीरोइन को गुंडा, मतलब जो बदमाश है वो छीन ले जा रहा है, हीरो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो देखिएगा लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़ती है कि अरे ये गया, मतलब अब बच ही नहीं जा, बचा ही नहीं बच रहा है ये। तो हमारे अंदर, जबकि वो इंसान जानता है कि सामने जो चित्र हम देख रहे हैं वो सरासर झूठ है, पूरा का पूरा मैच फिक्सिंग है, लेकिन फिर भी हमारे आंखों से आंसू निकल जाती हैं। तो ये हमें बताती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने ना जाने कितने कितने भौतिक शरीरों को हमने धारण करके हमने छोड़ दिया है, और सबका इमेज अभी तक बना पड़ा है कि हम चाह कर भी, हम जानते हैं कि जो पर्दे में हम देख रहे हैं वो सरासर झूठ है, सब मैच फिक्सिंग है। वहां जो शाहरुख खान रो रहा है, उस रोने के लिए भी वो 10 करोड़ रुपए ले रहा है। हम लोग कभी आपको किसी ने दिया 10 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए रोने के लिए? कोई नहीं। रोए इंसान, रोता हुआ इंसान को दुनिया भूल जाता है। लेकिन वही शाहरुख खान रो रहा है तो लोग, उसको पैसा मिल रहा है उससे। हम ये बात जानते हैं, फिर भी हमारे अंदर भौतिकता इतनी कूट कर भरी पड़ी है कि उसको जानकर भी हम उस समय अपने आप को ऐसा एहसास करते हैं कि अरे क्या बात है, देखो हीरोइन चला गया, हीरो रह गया, है ना, तुम बिन जिया जाए कैसे, जिया जाए तुम बिन, है जिया जाए कैसे तुम बिन, ऐसा मतलब इमोशंस हमारे अंदर जागृत हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आज तक इस जन्म में नहीं, पिछले अनंत करोड़ों जन्मों से हम वही करते आए हैं। इसीलिए इंद्रियों को शुद्ध करना इतना आसान नहीं होता। बहुत लोग हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, मांसाहार छोड़ना चाहते हैं, शराब छोड़ना चाहते हैं, फिर भी नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि इतने सालों से, जन्मों से वो करते आ रहे हैं किसी ना किसी रूप में, और आज एक बैग छोड़ने से नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि यदि अपने इंद्रियों को शुद्ध करना है, जैसे अभी पूजा माता जी ने कहा कि हमने सब पर भरोसा करना छोड़ दिया, तो अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए और भगवान के ऊपर भरोसा कीजिए। और भगवान के दिखाए हुए ये जो भक्ति का जो अमर पथ है,
जिसमें कभी कोई नुकसान नहीं, जिसमें कोई लॉस नहीं, 100% प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, उस पथ का अनुसरण यदि हम करेंगे तो आज नहीं तो कल किसी के जीवन में 5 दिन, किसी के जीवन में 10 दिन और किसी के जीवन में हो सकता है 10 महीना 10 साल, उससे ज्यादा नहीं। आज नहीं तो कल बदलाव दिखेगा ही दिखेगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि दिखेगा। जब प्रभुपाद ने नंग धड़ंग लोगों को गेरुआ पहना दिया है ना, जो सिर्फ नशा और शारीरिक संबंध बनाना ही जानते थे, इन 2 कामों के अलावा उनका तीसरा कोई लक्ष्य ही नहीं था, उन लोगों को वैष्णव यदि बना दिया भगवान के भरोसे, तो फिर हम जैसे चुट्टे पुट्टे हम तो बहुत अच्छे हैं कि कम से कम हम भारत में हम जन्म लिए हैं, है ना। भारत पुण्य भूमि है, ये ऐसे पुण्य भूमि हमें बचपन से फ्री में भगवान ने दे दिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमें अपने इंद्रियों को शुद्ध करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले भक्ति के पथ का अनुसरण करना होगा। तो हम अपने इंद्रियों को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आंख को हमें शुद्ध करना कैसे है, तो भगवान के अर्चा विग्रहों को देखकर, भगवान के श्रृंगार आरती जो होती है हर मंदिर में हर जगह, उस श्रृंगार आरती को देखकर। कान कैसे शुद्ध होंगे, वैष्णव भजन सुनकर, जो भी वैष्णव भजन है। इसलिए हम लोग, एक माता जी पूछ रही थी मुझे एक दिन, उन्होंने मुझे फोन किया था, वो पूछ रही थी कि जो बहुत उन्होंने कहीं सुना भी होगा कि इस्कॉन में बोला जाता है कि वैष्णव भजन ही सुनना चाहिए। बाहर में जो है ना अलग अलग मेलोडीज में, अलग अलग फिल्मों के गानों के ट्यून में भजन बनाया जाता है, लोग उसको गाते हैं, उनको भी नहीं सुनना चाहिए, ऐसा क्यों। तो मैंने बोला उनको कि देखिए इन गानों में भी जब अब है सुनने के लिए तो लगता है कि भजन है, लेकिन वो भजन वो फिल्म गानों के ट्यून में है। और ये जो वैष्णव भजन है, वैष्णव भजन कोई संगीत, कोई गीत, कोई मनोरंजन नहीं है। वैष्णव भजन अपने आप में, अपने आत्मा, जब आत्मा परमात्मा का जो वार्तालाप होता है, हमारे आचार्यों ने जो वैष्णव गीत हमें दी हैं, वो गीत के हिसाब से नहीं दिया उन्होंने, वो उसी भाषा में भगवान से बात करते थे। आप यदि गौर आरती देखेंगे तो गौर आरती का अंतिम पंक्ति यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, भक्ति विनोद देखे गौरा चांद, है ना, कि भक्ति विनोद जो है गौरा चांद की मतलब पूरे क्या बोल सकते हैं उसे, मतलब पूरे दृश्य को, जो भगवान जो गौर चांद कैसे हैं, उस चीज को भक्ति विनोद ठाकुर स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। उस दर्शन को भक्ति विनोद ठाकुर ने लिख दिया, तो वो गौर आरती बन गया। उन्होंने गौर आरती लिखा नहीं कि तुम सामने यही गाना, उन्होंने अपने भावों को बताया और लिखा, तो वो संगीत बन गया। इसीलिए हमें सिर्फ वैष्णव भजन ही सुनना चाहिए, उसके अलावा कुछ और सुनना नहीं चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं, नहीं प्रभु जी, नहीं माता जी, वो मनोरंजन के लिए थोड़ा हम लोग सुन लेते हैं, टीवी देख लेते हैं। यदि मनोरंजन के लिए आपको टीवी देखना पड़ता है, इसका मतलब है आपको भगवान की लीलाओं में आनंद नहीं आता है। आप अभी तक वही वो कहते हैं ना, 100 बिल्ली चटकर 100 चूहे चटकर बिल्ली हज को चली, तो वो बिल्ली के स्तर पर हैं, लेकिन अब हज में जाने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि नहीं आज भी थोड़ा मनोरंजन हो जाना चाहिए, मतलब आपको आज भी भगवान की लीलाओं में आनंद नहीं आता है। यदि आपने 2 घंटा आज कथा सुना तो 2 घंटा चैंटिंग कीजिए, 2 घंटा भागवत पढ़िए। यदि आपको पढ़ने में, चैंटिंग करने में, सुनने में रस नहीं आ रहा है, मतलब मतलब वो तो है ही सबकी कि भक्ति बहुत नीचे है। मतलब जैसे होता है ना कुआं में गर्मी के दिनों में पानी सूख जाता है, तो हमारी स्थिति ऐसी, हम वो कुएं हैं जिनकी भक्ति का स्तर जो है बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। इसीलिए हम ये सब बातें करते हैं कि नहीं प्रभु जी, कभी कभी फिल्म थोड़ा देख लेते हैं, कभी कभी थोड़ा गाना सुन लेते हैं मनोरंजन के लिए। बहुत लोग ये बोलते हैं मनोरंजन करना है हमें, और जब एक स्त्री बोलती है तो दूसरा स्त्री उसको सपोर्ट भी करती है, नहीं ऐसा कर लेना चाहिए कभी कभी। तो ऐसे करने से हमारा काम नहीं बनेगा, हमारे इंद्रियां जो हैं कभी शुद्ध नहीं होंगी। उसके बाद देखिए, दुनिया पड़ा है बहसबाजी करने के लिए। बहस तो हम हमेशा कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा सा एक लाइन है कि हम भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे यदि हमारा पैर जो है 2 नाव में होगा, तो हम कभी भी अपने गंतव्य की ओर नहीं पहुंच सकेंगे, और अंत में
पानी में ही डूब के मर जाएंगे, पानी में ही हमारा खात्मा हो जाएगा। इसीलिए हमें तय करना है कि हमें आध्यात्मिक की ओर बढ़ना है या भौतिकतावादी की ओर बढ़ना है। बीच में रहेंगे तो आज नहीं तो कल डूबेंगे ही डूबेंगे, 100% श्योर है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो पूरा जो विषय है आज का कि कैसे हम अपने इंद्रियों को शुद्ध बना सकते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए, सबसे पहला क्या है, आध्यात्मिक स्तर में आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहला है सेवा। लेकिन उसी जगह जब हम लोग एक भौतिक शरीर प्राप्त करने के बाद भौतिक सेवा करते हैं, इसलिए हम लोग आईटी इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रोफेशनल वर्ल्ड। प्रोफेशनल वर्ल्ड का मतलब होता है पूर्ण रूप से, मतलब टिट फॉर टैट, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं जिसके एवज में तुम मुझे पैसा देते हो, तुम मुझे पैसा देते हो जिसके एवज में मैं काम कर रहा हूं। इसमें कोई प्यार मोहब्बत बिल्कुल एक अंश भी नहीं है। इसको इसलिए ये सेवा नहीं है, ये काम है, ये नौकरी है जिसके लिए हम कोई मुझे पैसा देता है, मैं उसके लिए काम करता हूं, मैं किसी के लिए काम करता हूं जिसके लिए वो मुझे पैसा देता है। तो भौतिक सेवा किसी भी प्रकार का सेवा नहीं। सेवा उसको कहते हैं जिसके बदले में हम किसी भी चीज की आशा नहीं करते कि अरे आज माला बना लिया तो कुछ थोड़ा राजभोग मिल जाए, आज ये सेवा कर लिया तो थोड़ा नाम हो जाए। देखिएगा, जो लोग सेवा, कभी कभी होता है कि जब हम लोग सेवा थोड़ा कर लेते हैं तो थोड़ा, आज ही एक मैं कथा सुन रहा था तो माता जी बोल रही थी कि जब हम लोग कुछ दान करते हैं तो यदि किसी ने देखा भी नहीं तो जानबूझकर ऐसा एक्टिंग करते हैं कि ताकि 10 लोग देखे, 10 लोग जाने कि अरे मैंने कुछ किया। तो ऐसी सेवा यदि करेंगे तो वो भी भौतिक सेवा की कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमें कुछ चाहिए, अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं होगा, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं। तो इसीलिए भौतिक सेवा जो है, भौतिक सेवा से हमारी प्रीति आध्यात्मिक सेवा की ओर नहीं होगा। तो इसलिए भौतिक सेवा तो हमें करना ही करना है क्योंकि शरीर चलाना है। तो जितना जरूरत है, जितना करना है उतना बिल्कुल कीजिए, लेकिन हमें एक दायरा अपने आप में बनाना होगा कि हमें अच्छा इतना काम करना है, इतना हमें पैसा चाहिए घर चलाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए, और बिना पैसे गृहस्थी नहीं चलती। ठीक है, तो मैं ये आपसे औपचारिकता के लिए नहीं बोलना चाहता कि नहीं पैसा क्या है, पैसा क्या है, पैसा बहुत कुछ है। ठीक है, क्योंकि आपको यदि शरीर चलाना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप कितना भी माला कर लीजिए, जब आप किरान की दुकान में जाएंगे तो 1 किलो चीनी मांगेंगे, वो आपसे बोलेगा पैसा पहले ढीला करो फिर चीनी देंगे। ठीक है, तो अर्थ की जगह में अर्थ चाहिए, लेकिन उसी क्षेत्र में जैसे मैंने कहा कि हमें अब एक लाइन खींचना होगा कि हमें इन चीजों की जरूरत है और उतने ही चीजों में हमें संतुष्ट रहना है, और संतुष्ट रहकर अपने शरीर को पोषण करते हुए, भौतिक शरीर को पोषण करते हुए हमें धीरे धीरे धीरे, जैसे इस विषय का शीर्षक है कि नीति नियमों को पालन करते हुए, है ना। जैसे जैसे मेरे एक मैनेजर था पिछले कंपनी में, तो वो मुझसे कह रहा था कि इस्कॉन में सब कुछ ठीक है लेकिन एक चीज बड़ा गलत है। हम लोग क्या, ये लोग 4 बजे उठने के लिए कहते हैं। ठीक है ना, तो अब उनको पसंद नहीं है 4 बजे उठना, क्योंकि 4 बजे उठना इतना आसान नहीं है, ये अपने आप में एक तपस्या है। आप सब लोग करते हैं क्योंकि आप सब लोग मॉर्निंग क्लास में आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतना छोटा मत समझिए, 4 बजे उठना, अपने नींद को मारकर 4 बजे उठना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह के छोटे छोटे नियमों को पालन करते करते करते, जैसा भी बहुत माता जी प्रभु जी ने कहा कि प्याज लहसुन छोड़ दिया। प्याज लहसुन छोड़ने का मतलब क्या है कि आप कहीं बाहर जाते नहीं खाने के लिए। कोई आपको ऐसा, बहुत सारे लोग होंगे जो मतलब पिछले रिलेशंस में होंगे जो आपको शादी का कार्ड, कभी जनेऊ का कार्ड, कभी किसी चीज का कार्ड देते होंगे, लेकिन फिर भी आप नहीं जाते होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उस तरह का व्यंजन बना पड़ा है जो आपको खाने लायक नहीं है। तो इस तरह धीरे धीरे जब हम प्रयास करेंगे और हर दृष्टि से, चाहे वो कर्म इंद्रियां हो, ज्ञान इंद्रियां हो, जैसे अभी अंकुर प्रभु बोल रहे थे कि हम पहले बेकार की बातों पर डिस्कशन करते थे, है ना, चाय पे चर्चा करते थे, तो वो चाय भी खत्म हो गया, चर्चा भी खत्म हो गया। देखिए कितना समय बचा हमारा, चाय का भी समय बच गया और चर्चा का भी समय बच गया, पैसा भी बच गया, समय भी बच गया हमारा। तो इस तरह के छोटे छोटे नियमों को जब हम धारण करेंगे और उनको धारण करने के बाद उनपे हम अभ्यास करेंगे, तब जाकर हमारा काम बनेगा। ठीक है, तो देखिए कुछ आदतों के बारे में यहां बताया गया है। जैसे सबसे पहले क्या लिखा है,
ईश्वर का प्रेम शुद्ध अवस्था में है और इसे पुनर्जीवित सुषुप्त अवस्था में, सॉरी, ईश्वर का प्रेम सुप्त अवस्था में है और इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। मतलब हमारे अंदर भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसमें कोई दो राह नहीं, लेकिन और क्यों दो राह नहीं, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। तो पिता पुत्र में संबंध है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बस दुर्भाग्य इतना ही है कि पुत्र ये भूल चुका है कि मेरा संपर्क मेरे पिता से है, ठीक है। और इसी सुप्त अवस्था को, इसी जिसको हम लोग इंग्लिश में डॉर्मेंट स्टेज कहते हैं, कि हमारी जो अवस्था है वो हम भूल चुके हैं। हमारे अंदर जो भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको हम नकार चुके हैं, भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने ना जाने अनंत करोड़ों जीवन शरीर हम मतलब धारण कर चुके हैं, और जिसके कारण अलग अलग शरीर के अलग अलग प्रवृत्ति को धारण कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, धारण कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो इस पकड़ने और छोड़ने की जद्दोजहद में हम कौन हैं और भगवान कौन है, ये जो संबंध है, ये जो सनातन संबंध है, इस संबंध को हम भूल गए हैं, जिसके कारण हम अपने पिता से प्रेम करना भी भूल चुके हैं। और इसी अवस्था को हमें याद करवाना है अपने आप को। और यदि हमें याद करना है तो क्या करना होगा? जैसे भगवान बताते हैं, सबसे पहले शुद्ध अवस्था में भगवान से प्रेम जो हमसे नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भगवान हमें विकल्प देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुमसे ये नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, तो तुम अब भक्ति के नीति नियमों का पालन करो, ठीक है। तो जैसे यहां पर दिखाया गया, आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करें। तो जब हम उन नीति नियमों को जान लेते हैं, उन नीति नियमों का पालन हमें कैसे करना है? गुरु के निर्देशन में। क्योंकि जब हम अपने जीवन के सामने गुरु को रखते हैं तो वो हमेशा हमें आज नहीं तो कल वो हमें सही मार्ग पर अपने लक्ष्य तक 100% ले जाएगा, इसमें कोई दो राह नहीं। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, उनका एक शिष्य था, तो उनके साथ कलकत्ता में एक बड़ा बाजार बोल के मार्केट है, तो उसमें एक गौड़िया मठ है उसके पास। तो वो उस समय उनका हेडक्वार्टर्स हुआ करता था। तो उस समय एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य वहां रहते थे, बहुत वृद्ध भी हो चुके थे वो। तो जब वृद्ध हो चुके थे तो एक दिन उन्होंने कहा, उनको कैंसर हो गया था एक्चुअली। तो जब कैंसर हो गया तो डॉक्टर विजिट करके वो आए थे, और उन्होंने फिर बढ़ता जा रहा है। आज विनोद से बात की हम पार्क में, तो बोले क्या, तो तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कहा कि महाराज, आज मैं डॉक्टर के पास विजिट के लिए गया था, तो उन्होंने बोला कि मैं ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने ही जी सकूंगा और उसके बाद बिल्कुल नहीं जी सकता। तो उन्होंने बोला कि अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला अच्छा क्या करना है ये बताओ। तो फिर उनके शिष्य ने कहा कि देखिए, मैंने बहुत सालों से मैं अपने माँ का दर्शन नहीं कर पाया। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मैं मरने से पहले माँ का दर्शन करना चाहता हूँ, जाऊंगा माँ के साथ थोड़ा दिन रहूंगा और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तो फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने मना कर दिया, लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हें जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता। उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो फिर क्या हुआ, फिर कुछ दिन बीते। फिर जब कुछ दिन बीते तो अब उनको पता चल गया था कि जैसे डॉक्टर ने 4 महीना बोला था, अब 2 महीना 3 महीना बीत गए, 15 20 25 एक महीना बाकी है मरने का, हो सकता है अब कुछ कब मर जाए पता नहीं। तो 1 महीने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते हैं और उनको बोलते हैं कि अच्छा एक काम करो, तुम अपने माँ के पास जाओ, मिलने के लिए जाओ। तो वो शिष्य कहते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, अभी मैं 1 महीने में मर जाऊंगा। मैं नवद्वीप धाम में, ये नवद्वीप, सॉरी ये कलकत्ता की बात नहीं, नवद्वीप धाम की बात है। तो वो कहते हैं कि मैं नवद्वीप धाम में अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। मैं यदि मान लीजिए अपनी माँ का दर्शन करने गया तो वहां जाऊंगा तो फिर वहां ही रह जाऊंगा, मैं फिर अपना शरीर नहीं छोड़ सकूंगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनका बिल्कुल नहीं सुना। उन्होंने कहा कि तुम अभी के अभी जाओ, मैं तुम्हें अभी अपने आश्रम से भी निकालता हूँ। और उनके सेक्रेटरी को बोला कि अभी का अभी इसका टिकट कराओ और जाओ, इसको ट्रेन में बैठा के इसको जाओ, बोलो कलकत्ता जाने के लिए। तो जबरदस्ती उनको
ट्रेन में बैठाया गया और जैसे उन्होंने वो ट्रेन में बैठे और वो रोते विलाप करते हुए, नहीं मुझसे नवद्वीप छूट रहा है, नवद्वीप में मैं रहना चाहता हूँ, नवद्वीप में नहीं रहना चाहता हूँ, ऐसे करते करते ट्रेन में, और उनके सेक्रेटरी के साथ ही जा रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे उनके सेक्रेटरी के साथ ये शिष्य आगे जा रहे थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे, और जैसे ही ट्रेन में सफर कर रहे थे वैसे ही ट्रेन में ही उनका देहांत हो जाता है। तो ये सुनकर, ये जानकर उनका जो सेक्रेटरी होता है उनको बड़ा खराब लगता है। और देखिए इसमें हमें एक और शिक्षा मिलती है, जब हम अपने गुरु की शिक्षाओं को नहीं डाइजेस्ट कर पाते तो अपने मन में रखकर काल्पनिक भाव में हमें किसी भी भावनाओं को उत्पन्न नहीं करना चाहिए, किसी भी निष्कर्ष पर हमें नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि हमें अपने गुरु से बिल्कुल साफ साफ पूछ लेना चाहिए। वही काम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सेक्रेटरी ने किया। उनके सेक्रेटरी जब सब कार्यकलाप समाप्त करने के बाद फिर उनके शरीर को नवद्वीप लाया गया, सब क्रियाकलाप किया गया, तो सब खत्म हो जाने के बाद उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से पूछा। उन्होंने बोला कि देखो आपने ऐसा क्यों किया, एक इतना वरिष्ठ वैष्णव जो हमारे साथ रहते थे, हमारे ही साथ उठा बड़ा सब कुछ किया उन्होंने, तो ऐसा आपने क्यों किया? आज यदि वो रहते, उनका अंतिम ये इच्छा था कि वो नवद्वीप धाम में अपना शरीर छोड़ते, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि मान लो 4 महीने पहले मैं उसको अपने माँ के पास भूल जाता, मतलब माँ के पास उनको भेज देता, तो एक तो माँ और पुत्र का प्रेम जो इतने सालों से जिसमें दीवार खड़ी हो गई थी, वो दीवार टूट जाता है ना, माँ और पुत्र का प्रेम दोबारा उदय हो जाता, और उस माँ प्रेम के मोह में दोनों जकड़ जाते, माता भी जकड़ जाती और पुत्र भी जकड़ जाता। और जब हम रिश्तों के रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं तो उसमें भौतिकतावादी बहुत ज्यादा आ जाता है, और उसके अंदर यहाँ नवद्वीप में रहकर ही वो माँ 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 करके चिल्ला रहा था, और यदि वो वहां जाता और माँ माँ कहकर भूल जाता कि 4 महीना में मेरी मृत्यु होनी है, तो मोह माया में वो 4 महीना रहता और माँ माँ करते 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 वहीं अपने कलकत्ता में मरता, तो दोबारा उसे एक शरीर धारण करना था। लेकिन इस केस में क्या हुआ, वो मरा रेलवे में, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन वो क्या करते हुए मरा? वो ये चिल्लाते हुए मरा कि मुझे नवद्वीप चाहिए, नवद्वीप चाहिए, नवद्वीप में मुझे मरना है। उसका शरीर था रेलगाड़ी में, लेकिन उसका मन जो है नवद्वीप धाम में था। और भगवान क्या कहते हैं गीता में, सब बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, किसी को याद है? हरे कृष्णा। क्या बोलते हैं भगवान अंत समय में क्या करना चाहिए हमें? हरे कृष्णा प्रभु जी। अंत काले च मामेव। हाँ, अंत काले च मामेव स्मृत्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नास्ति यत्र संशयः। कि अंत काल में यदि तुम मुझे याद कर लोगे, बस अंत काल में, जीवन भर किया नहीं किया भगवान उसका गारंटी है, उसका लेखा जोखा भी नहीं करना चाहते। अंत काल में 1 सेकंड के लिए वो जो जब प्राण निकलेगा उस समय में यदि हम याद कर लें भगवान को, तो हमारी गति निश्चित, हमारा पुनर्जन्म बंद। तो वही चीज वो उनको प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि गुरु के निर्देश का कारण। यदि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा नहीं करते तो क्या ऐसा होता? तो इसीलिए हम जो भी नीति नियम को पालन करते हैं, हमें अपने गुरु महाराज के निर्देशन में ही करना चाहिए। अपने वो जो कहते हैं ना कौवे की तरह नहीं करना चाहिए कि कभी कौवा बोलता है कि हम पीपल के पेड़ पर बैठेंगे, कभी बरगद के पेड़ पर बैठेंगे, कभी हम सोमवार कर लेंगे, कभी मंगलवार कर लेंगे, कभी सब कुछ कर लेंगे, लेकिन एकादशी नहीं करेंगे, है ना, कभी कभी करेंगे, कभी आज करेंगे कल नहीं करेंगे। कौवे की तरह हमें काम नहीं करना है। हमें पूर्ण रूप से प्रमाणिक गुरु के अनुगत्य में रहकर सारे नीति नियम जो मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा 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 फलाना फलाना काम करना है, उस पथ का अनुसरण करते हुए हमें अपना भक्ति के पथ पर हमें आगे बढ़ना है। और यदि हम गुरु, तो जैसे प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि तुम जीवन भर भक्ति के पथ पर चलो और अंत में यदि किसी भी कारण से तुम्हें भगवान का धाम नहीं मिलता, यदि प्रभुपाद बोलते हैं यदि फ्रंट डोर से एंट्री नहीं मिलती, तुम्हें मैं बैक डोर का एंट्री दिलवाऊंगा। लेकिन शर्त इतना ही है कि प्रभुपाद बोलते थे कि 4 नियमों का पालन, मंगला आरती अटेंड करना है और 16 माला का जप मिनिमम।
यदि इन छोटे छोटे चीजों को, देखिए ज्यादा बड़ा नहीं है, इन छोटे छोटे चीजों को हम संग्रह करके संकल्प पूर्वक अपने जीवन में हम कर सकें तो हमारी हमारी गाड़ी इसी जीवन में भगवान के धाम पहुंच जाएगी। हमें और ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं, लेकिन जरूरत है तो संकल्प का। प्रॉब्लम ये होता है, देखिए मैं एक उदाहरण दूं आपको कि कभी मान लीजिए हम भागवत सुन रहे हैं, तो हम भागवत सुन कैसे रहे हैं, या तो रोटी बनाते हुए, या तो किसी पे फोन करते हुए, या तो कोई दूसरा पुस्तक पढ़ते हुए, या तो टीवी चला, इधर टीवी भी चल रहा है, इधर कोई प्रभु जी माता जी का कथा भी सुन रहे हैं। तो ऐसा देखिए, ठीक है, जैसे कुछ कहते हैं कि डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग, है ना। तो कुछ तो हो रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं हो रहा है, इतना शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मिश्रित भाव में कर रहे हैं। मान लीजिए टीवी चल रहा है, यहाँ कथा भी चल रही है, यहाँ कथा चल रहा है, आप किसी फोन में कहीं बिजी हैं, तो कैसे आपको हर चीज की पता चलेगा? क्योंकि आज हुआ कल तो वो सत्र खत्म, आपके लिए तो कोई तो दोहराएगा तो नहीं, तो फिर आप उसको सुन कैसे पाएंगे, उस चीज को ग्रहण कैसे कर पाएंगे? इसीलिए जब हम कथा सुनते हैं या किसी भी कुछ भी कार्य करते हैं, जैसे देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे ही हाथ में माला लेते हैं वैसे ही दूसरे हाथ में फोन ले लेते हैं। तो आपको माला का जप करना है या फोन में देखना है, व्हाट्सएप देखना है, स्टेटस देखना है, फेसबुक देखना है, आपको क्या करना है? तो ये इसको कहते हैं अपने हाथों से अपना ही क्या बोलते हैं, कब्र खोदना। कि हम भक्ति को करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह करना चाहिए उस तरह नहीं करते। यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे जीवन में, ठीक है। तो इसीलिए जिस तरह हमारे गुरु महाराज हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे नियमों का पालन करना है, उसी तरह हमें अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। चलिए, सिद्धांत पहले क्या है, सुबह जल्दी उठिए, जो हम लोग बहुत लोग आप लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। कि क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता वो क्या ब्रह्म का साक्षात्कार करेगा। इसलिए सबसे पहले ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए कि हम जब सूर्य निकले, जब सूर्य भगवान उठते हैं, तो हमें पहले ही घर के बाहर खड़ा हो जाना चाहिए गुड मॉर्निंग बोलने के लिए उनको। ऐसा ना हो कि हम सो रहे हैं और वो उठ के हमारे सर पर खड़े हैं, कह रहे भाई अब तो उठ जाओ, सुबह 12 बज गया। ऐसा नहीं होना चाहिए जीवन में, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका अर्ली मॉर्निंग सुबह 10 बजे होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं ऐसे। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हमें नहीं बनना है। दूसरा, स्वस्थ रहना है, मतलब स्वच्छ रहना है, नहाना है अच्छे तरीके से, है ना। सुबह शाम जितना, कभी जैसे अभी कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी कि हमें 2 बार नहाना चाहिए, 3 बार नहाना चाहिए। ये 2 बार और 3 बार के चक्कर में हम लोग जब बेस में रहते थे तो ना जाने कितने कंप्लेन हुए, क्योंकि 10 लोग रहते थे। मान लीजिए 10 लोग 3 बार नहाएंगे और लोग वहां नहाते थे। 10 लोग 3 बार नहाएंगे मतलब 30 लोग नहा रहे हैं। मतलब यदि एक इंसान का हिसाब किया जाए तो एक दिन में 30 लोग नहा रहे हैं एक ही फ्लैट में। तो बेंगलोर जैसे शहर में इतना आसान नहीं है, तो बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। तो इसलिए 1 2 3 जो भी व्यवस्था हो वैसा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन व्यवस्था के हिसाब से, यदि आपके पास बहुत पानी है तो फुरकुस 3 बार नहा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था उस दिन भी, जो लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं उनको गायत्री करने से पहले नहाना ही नहाना है। अब बहुत लोगों का तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं करते, बहुत लोग अलग अलग तकलीफ भी इसलिए भी नहीं करते, किसी को ठंड नहीं सूझता, किसी को गर्म नहीं सहाता इसलिए नहीं करते। लेकिन गायत्री करने से पहले जो नियम है वह है कि आपको स्नान करना ही करना है, ठीक है। चलिए, फिर है मंदिर में प्रवेश करें, प्रार्थना करें कि हमें मंदिर जाना ही जाना है। अब सोचिए, आप यदि अपने जीवन को रिवाइंड कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, रिवाइंड करके 5 साल पीछे चले जाइए और सोचिए कि हर संडे हम लोग क्या क्या करते थे। आज तो आप जो गृहस्थी में है वो लोग 9-10 बजे चले जाते हैं। जैसे आज सुबह प्रभु जी ने कहा था ना कि कल परसों पूरे श्रीवास आंगन को सेवा के लिए जाना है, तो चलिए श्रीवास आंगन मान लीजिए 9-10 बजे तक पहुंच जाता है वहां पर। लेकिन आज हम मंदिर जाते हैं। 5 साल पहले हम लोग क्या करते थे, या तो 8-9 बजे तक सोते थे कि अरे आज संडे है यार, छोड़ो, सो आराम से, क्या करना है, 5 दिन काम करते करते हालत खराब हो जाता है। 10 बजे उठते थे, 11 बजे तक फ्रेश होते थे, 12 बजे ऑनलाइन ऑर्डर करते थे, 1 बजे तक खाना आ जाता था, किसी तरह मुंह हाथ धोकर ब्रश करके 2 बजे तक खाना खा के फिर गधों की तरह, कुत्तों की तरह फिर हम लोग सो जाते थे। यही
90% जो जॉब करने वाले लोग हैं उनका यही रूटीन होता है, सैटरडे और संडे, अथवा और कोई रूटीन नहीं होता है। लेकिन आज ये सिर्फ प्रभुपाद की कृपा है कि संडे को भी, जो कि संडे भारत के कल्चर को देखा जाए, भारत की संस्कृति को देखा जाए, तो रविवार कोई बड़ा महोत्सव का दिन नहीं था। लेकिन प्रभुपाद ने भी अंग्रेजों के रविवार को पकड़कर ऐसी क्रांति किया प्रभुपाद ने कि उन्हीं के सिस्टम में रहकर उन्हीं का मतलब हालत खराब कर दिया कि उन्हीं के रविवार को जहां लोग चर्च जाते थे, चर्च से घुमाकर मंदिरों में प्रभुपाद बुलाने लगे लोगों को। इसीलिए रविवार को ये जो संडे फेस्टिवल होता है, ये आज के समय का बात नहीं है। ये प्रभुपाद ने जब इस्कॉन स्थापना किया था 1966-67 में, तब से ये रविवार वाला कॉन्सेप्ट चले आ रहा है और आज तक चले आ रहा है और आगे भी चलेगा। इसीलिए मंडे टू फ्राइडे अपना प्रोफेशनल काम कीजिए, जो भी व्यापारिक काम करते हैं वो कीजिए। शनिवार को गृहस्थी काम थोड़ा आगे पीछे कुछ ना कुछ होते ही रहता है, उसको संभालिए। और शनिवार को 100% प्रयास कीजिए कि मंदिर जा सके और मंदिर में जो भी विभिन्न प्रकार के सेवा है, जो भी कुछ है, जो भी आप कर सकते हैं, यदि मंगला आरती यदि श्रृंगार आरती गा सकते हैं तो श्रृंगार आरती गाइए, करताल बजा सकते हैं करताल बजाइए, मृदंग बजाइए, किचन में सेवा कर सकते हैं किचन में सेवा कीजिए। जो कर सकते हैं आप वहां जाकर अवश्य कीजिए, तो ही हमारा ये जो कनेक्शन है हमेशा के लिए बना रहेगा। नहीं तो हम कनेक्शन भूल जाएंगे और फिर भक्ति के पथ पर धीरे धीरे, देखिए जैसे बहुत बार कभी कभी वृंदावन में जब ठंड पड़ती है तो बहुत बार ये क्या करते हैं लोग कि सुबह 4 बजे उठते जाते हैं लेकिन बिस्तर नहीं छोड़ते। वो क्या करते हैं, यूट्यूब में जाते हैं और लाइव वृंदावन टीवी लाइव देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि अरे आज तो हमने मंगलारती दर्शन किया। तो माया हमें ऐसी ही छलती है, बोलती है कि अरे क्या जरूरत है, जब ऑनलाइन अवेलेबल है तो ऑफलाइन जाने की जरूरत क्या है। और धीरे धीरे करते 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 हम अपने आप को बहाना देने लगते हैं। कभी बुखार हो गया, कभी बारिश हो रही है, कभी तूफान हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, घर बैठे कर लो। ये करते करते हमें पता भी नहीं चलेगा कि माया कब हमें छल गई और माया हमें टोपी पहनाकर आगे बढ़ जाएगी और हमारा भक्ति का पथ खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी हमेशा प्रयास कीजिए। देखिए कुछ सिचुएशंस होंगी, कभी मेडिकल इश्यूज होगा, कभी कुछ इश्यूज होंगे जिसके कारण हो सकता है कि हम नहीं जा पाए, लेकिन उनके अलावा हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम हर संडे अपने नजदीक में जो भी मंदिर है उसमें हम जरूर जाएं। इसमें कोई विकल्प ना हो, तब जाकर वो जो हमारा जो बिखरता हुआ भक्ति का पथ है वो हमेशा कायम बना रहेगा। दूसरा है भगवान, घर पर भगवान के विग्रह के पास जाएं और प्रार्थना करें। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव पद्धति का यदि हमें पालन करना है, एक समय के बाद यदि हमें वैष्णव बनना है तो 5 काम हमें करना होगा। पहला है साधु संग। साधु संग कैसे हो सकता है? मंदिर जाने से। दूसरा है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन भी आपको हो सकता है कैसे? मंदिर जाने से। ठीक है, इन 5 में एक है विग्रह सेवा। तो यदि हम घर में जब रहते हैं तो विग्रह सेवा भी पूर्ण रूप से सह परिवार मिलकर कीजिए, क्योंकि विग्रह सेवा करने से हमारा और जो भगवान का जो प्रेम है, जो सुप्त प्रेम है, जो सुप्त रिश्ता जो है वो अपने आप उदय होने लगता है, अपने आप एक आस्वादन, प्रेम का आस्वादन होने लगता है। इसीलिए विग्रह सेवा इतना बताया गया गृहस्थों के लिए। ठीक है, चलिए अब है हरे कृष्ण जप करें। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा इस मंत्र का, ये मंत्र नहीं महामंत्र है, तो इसीलिए हरि नाम, हरि के नामों का जप अनवरत होना चाहिए। और जैसे आज आप लोगों ने किया भी होगा, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं आज रात में भी सत्र होगा, और मैं कोई एक्स्ट्रा लिंक नहीं भेजूंगा, इसी लिंक पर आप रात को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 9:45 से मैं आज सोच रहा हूँ प्रारंभ करूंगा, क्योंकि आज थोड़ा एकादशी है यार, कर सकते हैं हम लोग 9:45 से। तो जिनका काम 9:45 तक खत्म हो जाता है, 9:45 को जुड़े, अथवा 10 बजे से 11 बजे तक का सत्र आज जप का रहेगा। ठीक है, जुड़ना मत भूलिएगा। तो दूसरा है नाम संकीर्तन, तो ये काम हमें करना है।
चौथा है सिद्धांतों का पालन करें। फिर क्या है, श्रीमद् भागवतम कक्षाएं सुने। तो जैसे मैंने बोला था श्रवणम, है ना, सबसे पहले भागवत श्रवण, ये भी एक पांच अंगों में एक अंग है भागवत श्रवण, कि भागवत हमेशा हमें सुनना चाहिए। खुद तो अध्याय करना ही चाहिए। मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि हर इंसान को भागवतम का कम से कम एक श्लोक तो डेली अध्ययन करना ही करना चाहिए। सिर्फ श्लोक नहीं, श्लोक, उस श्लोक में प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ, और फिर प्रभुपाद का अनुवाद और प्रभुपाद का भावार्थ अच्छी तरीके से एक श्लोक तो मिनिमम करना चाहिए। देखिए, अब यही बोला गया है कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि समय नहीं है, लेकिन हमें समय निकालना होगा कि हम जब तक ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, ग्रंथों के साथ उलझेंगे नहीं, तब तक हमें भक्ति के पथ पर हमें आगे कैसे चलना है, कितनी दृढ़ता से चलना है। और हम शास्त्रों को पढ़कर हमें इतना हम मोटिवेट होते हैं, क्यों? क्योंकि हम शास्त्रों में ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो पहले के लोग थे, पहले युग के लोग थे, वो उन्होंने कैसे भगवान की भक्ति की। क्या हम उस तरह कर रहे हैं, या आगे चलकर आज से 10 साल बाद क्या हम वैसे कर सकते हैं? इन चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और तब हम धीरे धीरे, जैसे आप सुनेंगे, यदि आप नरोत्तम दास ठाकुर जी का चरित्र सुने, तो एक बार ऐसी कथा आती है कि जब नरोत्तम दास ठाकुर के मेरे ख्याल से ये चातुर्मास चल रहा था, तो उनके गांव में कुछ भक्त साधु लोग आते हैं, और वो साधु लोग रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा उनको सुनाते हैं। और जैसे ये सुनाते हैं, उस दिन से नरोत्तम दास ठाकुर बस मुझे रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा उनके ही अनुगत्य में चलना है, ये सोचकर जिन जिन बातों को वो करते थे, सब बातें नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते हैं, उनका अनुकरण करना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे उन्होंने सुना था कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, वो कभी भी नए वस्त्र, अच्छे वस्त्र कभी नहीं पहनते, तो नरोत्तम दास ठाकुर अच्छे वस्त्र पहनना छोड़ देते हैं, बस एक ही वस्त्र पहनते हैं जो गंदा है, फटा है, उसी को पहनते रहते हैं। जब उनके माता पिता कहते हैं, जबकि नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो राजा के पुत्र थे, उनके माता कहते हैं कि अरे अच्छा वस्त्र पहन लो बेटा। नहीं नहीं नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं पहनते थे। अच्छा खाना खा लो, तो वो कहते नहीं 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 नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी अच्छा खाना नहीं खाते। तो हर चीज में, क्योंकि वो जान गए थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी कैसा व्यवहार करते हैं, और वो जानते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हैं, उन्हीं के अनुगत्य में वो रहते हैं, और ये भी चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहते थे, लेकिन जाने का अवसर नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो शास्त्र में ऐसी कथाएं कहीं कहीं हैं जिनको हम पढ़कर सुनकर हमें प्रोत्साहन मिलती है, और धीरे धीरे धीरे, और जैसे भागवत तो अपने आप में अनंत है, वो तो कहती है कि सिर्फ सुनने मात्र से, सिर्फ केवल श्रवण करने से ही हमें मुक्ति मिल जाती है। अथवा मुक्ति मिल चाहिए नहीं चाहिए वो बात की कथा है, लेकिन श्रवण करने से, लेकिन श्रवण, देखिए श्रवण करना भी एक कला है। हम श्रवण ऐसे नहीं करते कि कथा चल रही है और दूसरे हाथ में हमारा फोन है, एक हाथ में फेसबुक है। श्रवण इसे नहीं कहते। श्रवण उसे कहते हैं कि जब हम सुनते हैं तो एक एक पॉइंट को क्या हम नोट करते हैं। दिमाग में हो सकता है नोट ना हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कॉपी पेन में नोट करते हैं? क्या उनको दोबारा हम सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं? हो सकता है हमें कुछ समझ में ना आया हो, क्या उन पॉइंट्स पे हम दोबारा चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि अच्छा ये इस पॉइंट में इसका मतलब क्या है? क्या हम प्रयास करते हैं? उसको कहते हैं श्रवण। ये नहीं कि बस सुना, आया राम गया राम, जो आया क्या आया और क्या गया हमें पता नहीं, लेकिन हमने श्रवण किया, उसको श्रवण नहीं कहते, उसको टाइम पास कहते हैं, उसको मतलब अपने समय की खराबी करना कहते हैं। तो ना उसमें आपने कुछ पाया ना आपको कुछ मिला। इसीलिए श्रवण जब हमें करना चाहिए, जितना दूर हो सके हमें पूर्ण भाव से, जिस कथा को हम सुन रहे हैं, या तो आप अपना काज कर लीजिए, जो भी काम है काम कर लीजिए, या तो कथा सुन लीजिए। इन दोनों कामों को जब हम मिला लेते हैं, और अधिकतर हम क्या करते हैं, मिला ही लेते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते। इसलिए श्रवण जो है हमारे अंदर इतना प्रखर होकर नहीं खिलता कभी। नहीं तो श्रवण एक ऐसी नवदा भक्ति में, इसलिए श्रवण को सबसे पहले रखा गया है
कि सिर्फ हम श्रवण करने से हम भगवत प्राप्ति हमें हो सकती है, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा जो श्रवण का जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो इस मात्रा में नहीं है कि हम सिर्फ श्रवण करने से हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम उदय हो जाए। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जब हम श्रवण करते हैं तो ऐसे श्रवण किया जाए कि श्रवण करने के लिए कि हमें भगवान के इस चरित्र को जानना है, हमें उस चरित्र को पीना है, उस भाव से हमें भगवान के कथाओं को श्रवण करना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा है, जैसे मैंने कहा फूल चढ़ाएं, भगवान को जो फूल चढ़ाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान को भोग कराते हैं, खिलाते हैं। आप यदि भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें उद्धव गीता जो 11 स्कंद आता है, तो उसमें उद्धव जी भगवान को कहते हैं कि यदि एक इंसान सिर्फ कुछ ना करे, कुछ नहीं करे, सिर्फ वो भगवान का उच्छिष्ट ग्रहण करे, सिर्फ उच्छिष्ट ग्रहण करे हर प्रकार से, तो वो अपने आप माया को, एक गाय के खुर को जैसे हम लोग लांघते हैं, माया को वो इंसान लांघ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये भी हम करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी इंद्रियों को तृप्त करना है, हमें मसालादार, खट्टेदार, वो रोड साइड वाले गंदे गंदे हाथों से बढ़िया बढ़िया चटपटा चाट चाहिए, और हम इसलिए हम भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि हमें अपने इंद्रियों को हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते कि नहीं नहीं, हमें सिर्फ भगवान को भोग लगाया हुआ उच्छिष्ट ही ग्रहण करना है। हम कहते हैं कि अच्छा बाहर के, देखिए बहुत लोग कहते हैं ऐसे, मैंने बहुत लोगों को सुना है कहते हुए कि नहीं, यदि जवानी में ही प्याज लहसुन छोड़ देंगे तो घर के बाहर जाएंगे तो कैसे खाएंगे। चलिए मान लिया कि बहुत अच्छा प्रॉब्लम है कि अब घर के बाहर जाएंगे तो कैसे खाएंगे, लेकिन घर के अंदर तो आप खा सकते हैं ना। ये जो कथा कहने वाले, ये जो पंक्ति जो प्रयोग करते हैं जो लोग, कहते हैं कि बाहर जाने से दिक्कत होगा, बाहर दिक्कत है, लेकिन क्या घर में भी दिक्कत है? घर में तो आप बिना प्याज लहसुन के खा सकते हैं, घर में तो आप बिना प्याज लहसुन के व्यंजन बना के भगवान को भोग लगा सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं करना चाहते। तो अब आता है, देखिए इसमें बहुत सारे वैरायटी है कि मान लीजिए आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, मान लीजिए माता जी डिवोटी है लेकिन प्रभु जी जो है वो मना करते हैं। हाँ, यदि बिना प्याज लहसुन के भोग लगाने के लिए मना करते हैं तो प्याज लहसुन का ही बनाइए, कोई उपाय नहीं है, वो तो पति तो सुनेगा नहीं। लेकिन उसको भी भोग मत लगाइए मंदिर में ले जाकर, लेकिन मन ही मन भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ऐसा भोग मैं बनाऊं, आपके लिए बनाऊं, बिना प्याज लहसुन का शुद्ध व्यंजन बनाओ जो मैं आपको अर्पण कर सकूं, और ऐसी भक्ति दीजिए, ऐसी बुद्धि दीजिए हमारे घर में कि ऐसी व्यवस्था बन सके। तो धीरे धीरे जब हम मानसिक रूप से ऐसा करने लगते हैं तो भगवान की कृपा से आज नहीं तो कल ऐसा वातावरण बनेगा जिसके कारण आप भगवान को भोग लगाने के भी योग्य हो जाएंगे, और फिर आप भगवान को भोग लगाकर सह परिवार भगवान का उच्छिष्ट, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो दोनों कार्य हैं, भगवान को श्रृंगार भी करना है, भगवान को भोग भी लगाना है, ये भी नीति नियम में आते हैं जो हम लोग डेली करते हैं। हर दिन हम लोग खाना खाते हैं, तो यदि इस खाना को हम सुधार लेंगे, जो हम ग्रहण करते हैं, जो सेवन कर रहे हैं, यदि उसको हम सुधार लेंगे तो हमारे जीवन में भक्ति और अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए फिर है प्रसाद पाएं, है ना, जो मैं कह रहा था कि भगवान को उच्छिष्ट दीजिए और फिर प्रसाद पाइए। तो देखिए इसीलिए मैं कह रहा था, मैंने ये सुबह के सत्र में मैंने कहा है कि ये इन सब चीजों के बारे में भगवान दूसरे अध्याय में ही एक सिद्धांत का स्वरूप बनाकर भगवान ने दूसरे अध्याय में प्रस्तुत किया, क्योंकि भगवान को पता है कि बहुत लोग दूसरे अध्याय में आकर बोर हो जाएंगे और दूसरे अध्याय से तीसरे अध्याय जा नहीं सकेंगे। और बहुत लोग होता है, खास करके आप यदि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे तो आप यदि किसी को पूछेंगे क्या आपने भगवत गीता पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है? नहीं, मैंने पहला 2 चैप्टर पढ़ा है। बस वो 2 चैप्टर में ही रुक जाते हैं। इसलिए इस दूसरे अध्याय का नाम भी है गीता सार। यदि आप दूसरे अध्याय को पूर्ण तरीके से पालन कर लेंगे और ये उच्छिष्ट का बात
है ना, कौन सा खाना हमें ग्रहण करना है, उस चीज का भी वर्णन दूसरे अध्याय में ही आता है ना। दूसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक आप देखेंगे, उसमें यही चीज बताया गया है कि यज्ञ शिष्ट आसीन संतो मुच्यन्ते सर्व क्लीबशय हुंग्यते ते त्वघम पापम पचन्ति आत्म कारणात्, कि जो भी तुम ग्रहण करो वो भगवान को अर्पण करके भगवान का उच्चिष्ट ही ग्रहण करो। तो जब हम इन छोटे छोटे सिद्धांतों को पालन करने लगते हैं तो अपने आप स्वतः हमारे अंदर भक्ति विकास होने लगती है। लेकिन हम इन छोटे छोटे चीजों को करते नहीं, जानते सब हैं। जैसे एक छोटे से मंडली में बैठा था, तो उनमें कुछ जो मंडली था वहां हम लोग खाने के लिए बैठे थे, बिना प्याज लहसुन का ही खाना था। तो वहां पर एक तथाकथित बुद्धिजीवी इंसान थे, तो वो कह रहे थे कि नहीं मैं एक बार कुंभ मेला में गया था, तो मैंने एक बार एक साधु बाबा जी से पूछा कि क्या प्याज लहसुन गलत है, तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई गलत नहीं, सब ठीक है। तो मैं सोचा कि जवाब दूं, लेकिन वो रिश्तेदारी लगता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों बहस करना, एक तो उम्र में बड़े और फिर रिश्तेदारी भी है, तो क्यों अपना रिश्ता फालतू में बहस करके खराब किया जाए। लेकिन उनके ही घर में साल में एक ऐसा पर्व आता है जहां पर पूरे घर को क्या, पूरे जितने भी घर में इंसान भी हैं, इंसानों को भी पूरा अच्छी तरह से धो धा कर साफ सुथरा करके एक त्योहार मनाया जाता है। तो मेरे दिमाग में उस समय ख्याल आया था कि इनको पूछना चाहिए कि यदि प्याज लहसुन सही है तो उन त्योहारों में आप प्याज लहसुन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। करना चाहिए, जब सही है तो करना चाहिए, लेकिन उन त्योहारों में वो पूरा मतलब जैसा मैं कह रहा हूं ना कि घर नहीं, इंसान को भी वो धो देते हैं उनके घर में। ये उड़ीसा की बात है। उड़ीसा में एक त्योहार आता है ये कार्तिक महीने के बाद, जिसको बृहस्पतिवार बोलते हैं, गुरुवार बोलते हैं। गुरुवार में पूरा सबके घर में, मतलब घर क्या इंसान को भी धो देते हैं, ऐसा त्योहार होता है। कुछ नहीं छूते, कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, एकदम स्ट्रिक्ट कि एकदम खड़े हैं तो खड़े हैं, इस तरह पूजा करते हैं। लेकिन उन पूजा में बिना प्याज लहसुन के पूजा करते हैं। ऐसा क्यों भाई, है ना। तो ये है सिर्फ अपने आप को बहाना, एक है ना क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज देना कि नहीं क्यों, क्योंकि हमें अपने इंद्रियों को तृप्त करना है। हमें अपने इंद्रियों पर किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम ये बहानाबाजी, ये फालतू के बातचीत, फालतू के डायलॉग कि हमने सुना है, किसी ने कहा है, अरे उसने कहा, क्या कहा है, कौन है, किसी का पता नहीं, तो फिर उनके बात का हम पालन क्यों करें। तो इसीलिए हमें एक सद्गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए एक दाम्पत्य है, मैं जानता हूं, एक बार वो दाम्पत्य गए पुरी, जगन्नाथ पुरी अपना, ठीक है, उनके किसी रिश्तेदार का कोई किसी लड़के का जन्म होना था। तो उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो उनका घर का परिवार का एटमॉस्फेयर जो है सही नहीं है, मतलब दोनों भाई लड़े पड़े हैं पूरा। तो वो गए पुरी। तो उससे पहले एक सत्संग हुआ था हमारे गांव में, तो जहां पर एक महाराज आए थे, एक साधु आए थे, उन्होंने कहा कि अच्छा आप भी हमारे ही परंपरा में हैं, आप जाइए अपने गुरु जी से, गुरु महाराज से मिलिए, आपके गुरु महाराज रहते हैं पुरी में, रहते सब पूरा डिटेल है ना, एड्रेस उनको दिया। तो वो गए पुरी, उनका जो जैनब वैनब का जो फंक्शन था सब हुआ। उनको पता है कि जब वो घर आएंगे तो घर में कला होगी। दोनों गए थे, पति पत्नी दोनों गए थे। जब वो आएंगे तो घर में कला होगा, सही बात होगा, लेकिन फिर भी वो ये सोच कर रहेगा कि नहीं 4 दिन हो गया, 5वां दिन और एक दिन रह जाएंगे तो बवंडर मच जाएगा। अरे बवंडर तो चौथे दिन में भी होगा, है ना, चौथे दिन तुम वापस आओगे तो भी होगा। तो यदि तुम चौथा दिन छोड़कर 5वां दिन भी रहकर अपने गुरु महाराज से मिलकर आते, जो भी व्यवस्था था, मिलना जुलना, हाय बाय करना, जो भी करते, एक जान पहचान बनता, उनको भी पता चलता कि अरे भाई ये भी हमारे शिष्य लोग हैं। तो आप यदि मिलकर आते और उनके आदेशों को अपने जीवन में पालन करते तो धीरे धीरे आपका जीवन सुधरता। लेकिन क्या, बस ये बहाना हमें देना है कि नहीं हमारे घर में कला हो जाएगा, 4 दिन हो गया, 4 दिन। अरे 4 दिन बाद भी तो जाकर आपको जूता खाना है, तो 5वें दिन के बाद भी जूता खाना, आप खाना तो आपको है, लेकिन कम से कम 5वें दिन के बाद जब आप जाते, कम से कम आप अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर आते। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। जब तक हम अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन को नकारते रहेंगे, अपने गुरु से संबंध, भक्तों से संबंध, भगवान के नाम से संबंध को दूर रखते रहेंगे,
तब तक हमें जीवन में जूता खाना ही खाना है, कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए बोला गया कि बिना गुरु हमें कोई गति नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि गुरु ही वो है जो हमें अपने जीवन में आदेश निर्देश दिखाता है, पथ दिखाता है कि हमें जीवन में करना क्या है। जीवन का लक्ष्य को पुष्ट करता है गुरु। और जिनके जीवन में गुरु नहीं, वो उसी तरह का कुत्ता है जिसके गले में कोई पट्टा नहीं। तो देखिएगा, जो रोड में जो कुत्ते घूम रहे होते हैं, उनको कोई भी ढेला मार के चला जाता है, कोई भी लात मारकर, कोई भी थूक कर, कोई पानी डालकर चला जाता है। लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है, उसको कोई गलती से भी नहीं छूता, क्योंकि उनको पता होता है कि इसका कोई मालिक है। यदि मैं मारूंगा तो मालिक मुझे मारेगा। तो इसीलिए यदि हमें जीवन में हम इन भौतिक स्थितियों के लिए अपने आध्यात्मिक कार्यों को नकारते रहेंगे, तो हमें भौतिक जीवन में जूता खाना ही खाना है, इसमें कोई दो राह नहीं। इसलिए जो सिद्धांत भगवान बता रहे हैं, उनको बिना विकल्प के, बिना हमें पता है कि हमारे पास बहुत बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि को भौतिक जीवन के लिए रखकर जो भगवान बता रहे हैं कि अच्छा ऐसा करो, ऐसा करो, इन चीजों को जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसमें कोई मतलब सेकंड चांस बोलकर है नहीं। और अजामिल जैसा कैरेक्टर बहुत कम आते हैं पूरे शास्त्र में। मेरे ख्याल से अजामिल ही है जिसको सेकंड चांस मिला। हमें मिलेगा नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए ये प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद की महती कृपा से ये हमें अवसर मिला है कि घर बैठे, नहीं तो किसका पड़ा था, आप अपने घर, मैं अपने घर, कौन पूछ रहा किसको। ये प्रभुपाद की कृपा है जिसके कारण आज हर घर में घुसकर भगवत गीता का प्रचार हो रहा है। और भगवान हमारे सुहृदय हैं, इस चीज को बताने का प्रयास किया जा रहा है। और बहुत हद तक जैसे चैतन्य महाप्रभु की भी अभिलाषा थी कि हर नगर में भगवान के नामों का संकीर्तन हो, और बहुत हद तक ये सफल भी हुआ है। और हम सबको, यदि हम प्रभुपाद को अपने सबसे बड़ा गुरु मानते हैं, तो प्रभुपाद के लिए चरणों में हमें ये दक्षिणा देनी ही देनी है कि प्रचार का, जो प्रभुपाद का सबसे बड़ा लक्ष्य था जीवन में, कि हमें कुछ करे ना करे, सबसे पहले सुबह उठते सोते हमें भगवान के नामों का प्रचार करना ही करना है। खुद तो नाम करना है, खुद तो भक्ति करनी है, प्लस दूसरों से भी करवानी है। और जब तक हम ये प्रचार का कार्य अपने ऊपर नहीं रह लेंगे, तब तक हम असलियत में प्रभुपाद को अपना गुरु मानते हैं ऐसा हम कह ही नहीं सकते। क्योंकि ऐसा शिष्य किस काम का जो अपने गुरु की बातों को पर अमल ना करे अपने जीवन में। ठीक है, इसलिए जो प्रभुपाद कह गए हैं, जो भगवान भगवत गीता में कह गए हैं, उन सिद्धांतों का पालन हमें करना है। और धीरे धीरे हमें भी भक्ति आगे अपने जीवन में बढ़ाना है, और दूसरों को भी साथ पकड़ना है कि नहीं आप भी भक्ति करो, आप भी ना भगवान के नामों का जप करो, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है जीवन में। ठीक है, चलिए अब ये दिन उपवास करें, श्री जन्माष्टमी, उत्थान एकादशी, गौर पूर्णिमा, तो जितने भी एकादशी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, कभी कभी जैसे अभी एक माता जी कह रही थी कि थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कब एकादशी है, इसलिए एक एप्लीकेशन आता है जो लोग कर सकते हैं। मोबाइल में एक वैष्णव कैलेंडर नामक एक एप्लीकेशन आता है, उसको इंस्टॉल करें अपने। थोड़ा उसको इंस्टॉल करने से में कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं कि आप किस जगह पे रह रहा है, वो एप्लीकेशन आपसे पूछता है, उसके हिसाब से थोड़ा समय आगे पीछे होता है, ताकि आप सही दिन में एकादशी कर सकें। क्योंकि एकादशी करना बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी इसलिए बोलते हैं माधव तिथि है, ये भगवान का दिन है, और इस दिन हमें पूर्ण रूप से भगवान के होकर रहना है। ठीक है, इसलिए इन ऐसे सारे वैष्णव उत्सवों में और एकादशी में भगवान के लिए अपना जीवन को न्यौछावर कीजिए, धीरे धीरे समय निकालिए। ठीक उसी तरह जैसे एक नशा, जो एक इंसान नशा करता है, इसके मान लीजिए उसके घर में अलाउ नहीं करते, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ बहाना खोजकर, कुछ ना कुछ तरीका निकाल कर वो सिगरेट पीना, गुटखा खाना करता ही करता है। उसी तरह हमें भी भक्ति करने का कुछ ना कुछ बहाना मिलकर, यदि घर में व्यवस्था है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खुशकिस्मती है इंसान की। यदि व्यवस्था नहीं है तो धीरे धीरे व्यवस्था बनाने का प्रयास कीजिए। और ये मत सोचिए कि अच्छा ठीक है व्यवस्था बन जाएगा तो करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा हम 20 साल के हो जाएंगे तब हम एकादशी करेंगे, जब 50 साल के बाद हमारा दांत झड़ जाएगा तब हम भागवत पढ़ेंगे।
ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस मत लगाइए, नहीं तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। आज जो हो पा रहा है उसको कीजिए, और आगे हमें इस भक्ति को और आगे बढ़ाना है, उसका भी हमें तैयारी करना है। इसलिए हमें कैसे कर, देखिए इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग बहुत प्रकार के प्लानिंग करते हैं, फैमिली प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, ट्रिप प्लानिंग, वीकेंड प्लानिंग, बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन क्या हम लोग भक्ति प्लानिंग करते हैं कि आगे चलकर हमें भक्ति कैसे करना है। आज हम 2 माला कर रहे हैं, अच्छी बात है, 1 साल हो गया, लेकिन क्या आगे चलकर हम 2 शरीर जमा होने वाला रहता है, 4 माला करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हम ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे करेंगे, मेरे जीवन का व्यवस्था क्या है, हम मेरा समय किन चीजों में लगता है, क्या ऐसी कोई चीजें हैं जिनसे हम अपना समय बचा सकते हैं, उन कार्यों को ना करके, ताकि हम अपने माला की संख्या बढ़ा सकें, भागवत पढ़ सकें, भगवत गीता पढ़ सकें, कुछ वैष्णव गीतों को सुन सकें। तो इस तरह हमें अपने जीवन में प्लानिंग करना होगा, और बिना प्लानिंग किए काम नहीं बनेगा। इसलिए अच्छी तरीके से प्लानिंग कीजिए। सबके प्लान अलग अलग होंगे, क्योंकि सब लोग अलग अलग व्यवस्था में हैं, अलग अलग दिशाओं में हैं। इसलिए अपने हिसाब से जितना ज्यादा हम कर सकें उसके लिए हमें प्लानिंग करना है, ताकि हम धीरे धीरे हमें भक्ति और हमारे जीवन में बढ़े। और जब हम इन नियमों का, ये जो वैष्णव कैलेंडर में जितने भी तिथियां दी गई हैं, जैसे मान लीजिए आज गौर पूर्णिमा है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने डेली के नीति नियम तो फॉलो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ गौर पूर्णिमा पे यदि किसी वरिष्ठ वैष्णव की कथाएं हैं, यदि आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, तो ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन तो है ही है, तो ऑनलाइन यूट्यूब में जाइए और एक आध जो जितने भी आप सुन सके 2-3 लोगों का गौर पूर्णिमा की कथा को सुनिए। उस दिन स्पेशल है, वो स्पेशल इवेंट है, तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी करना है। एकादशी आने वाला है, तो 2 दिन पहले से अपने आप को तैयारी कीजिए। ये नहीं कि एकादशी के दिन में आप 10 कपड़े लेकर बैठे और बाथरूम में घुसकर आप कपड़े धो रहे हैं, है ना। आजकल तो वॉशिंग मशीन का भी जमाना आ गया, टाइमर है, टाइमर सेट कर दीजिए, वो अपने आप धुल जाएगा। फिर हमें सुखाना भी पड़ता है ना, आधा तो मेरे ख्याल से वॉशिंग मशीन के अंदर ही सूख जाता है। तो हमारी भक्ति को उसी तरह प्लानिंग करना होगा कि जैसे एकादशी के दिन हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फ्री रख सकें, इसलिए ये खाने वाने वाला झंझट को हटाया गया है। एकादशी का मेन मुद्दा सिर्फ भूखा रहना नहीं, एकादशी का मेन मुद्दा है भगवान को अपने आप को अर्पण करना, उसको कहते हैं उपवास। सिर्फ भूखा रहने से उपवास एकादशी नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह धीरे धीरे करके एकाद नियम को अपने जीवन में बढ़ाइए, जो 2-4 मालाएं बढ़ाइए, एकादशी करना प्रारंभ कीजिए। एकादशी करते हैं, अच्छी बात है, तो वैष्णव कैलेंडर को फॉलो करते हुए वैष्णव तिथियों का पालन करने का प्रयास कीजिए, तब जाकर धीरे 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 हम देखेंगे हम पूर्ण रूप से भक्ति में ही लिप्त हो चुके हैं। हो सकता है समय ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, हड़बड़ी मत कीजिए किसी चीज में, हड़बड़ी से हो सकती है गड़बड़ी। इसलिए हम गृहस्थ हैं, गृहस्थी को लेकर ही हमें आगे चलना है, ठीक है। अब विचार करने का समय, एकादशी और व्रत के दिनों का अभ्यास कैसे करना चाहिए, तो यहां बताया गया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो एकादशी के दिन उपवास करता है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में उन्नति करता है। मूल सिद्धांत ना केवल उपवास करना है, बल्कि गोविंद या कृष्ण के प्रति अपने विश्वास और प्रेम को बढ़ाना है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ भूखा रहना उद्देश्य नहीं। कुछ लोग एकादशी करते हैं, भूख के कारण उनमें इतना चिड़चिड़ापन, इतना क्रोध करते हैं कि उससे अच्छा है कि थोड़ा ठंडा पानी सर पे डालें और थोड़ा फल फ्रूट्स खाएं, ताकि सर भी ठंडा हो और पेट भी ठंडा हो, ताकि गुस्सा कम करें। तो यदि आपको भूखा रहने से ज्यादा गुस्सा आता है तो थोड़ा खा पी लीजिए और थोड़ा मन को शांत कीजिए और भगवान के नाम में अपना समय बिताइए, ठीक है। इसलिए मेन मुद्दा जो है वो क्या है, भगवान पर विश्वास और भगवान के प्रति प्रेम, इसको जागृत करना है अपने जीवन में, ठीक है। चलिए अब यहां बताया गया है, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोग कैसे प्लानिंग करते हैं अपने भक्ति का। तो हम अपने मन, शरीर आदि का उपयोग करके व्यवहारिक रूप से भगवान की संतुष्टि के लिए
कुछ कैसे कर सकते हैं, कृपया अपने विचार हमारे साथ साझा करें। तो जल्दी से 2-4 मिनट में एक आध प्रभु जी माता जी बताइए कि आप लोग कैसे प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अपनी भक्ति को बढ़ाने का हम कैसे प्रयास कर रहे हैं, फटाफट बताइए। प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण माता जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। प्रभु जी वो अगर दिन में वगैरह चैंटिंग ना हो पाई, इसलिए सुबह थोड़ा आधा घंटा जल्दी उठ जाती हूँ ताकि वो चैंटिंग हो जाए। चलिए, अच्छी, बहुत अच्छी बात है माता जी। चलिए, हरे कृष्ण। और चैंटिंग में डिस्टरबेंस भी नहीं होता है उस टाइम, इसलिए वो सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं। तो जल्दी उठते हैं तो फिर भगवत गीता का सुबह का सत्र भी ज्वाइन किया कीजिए। प्रभु जी वो बच्चों का टाइम हो जाता है ना, तो अच्छा, ठीक इसलिए वो मिस हो जाता है प्रभु जी। और बच्चे अभी वो व्हाट्सएप पे नोट्स आता है तो वो सुबह भी वो लेके बैठे रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है माता जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और जी कोई प्रभु। बात है माता जी हरे बताने कृष्ण। वाली? हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारा भी सेम है कि जल्दी उठते हैं। और प्रभु जी मैं ना भूल गई थी कि शायद गीता जी का भी साथ में बंद हो गया होगा वो सुबह वाला सत्र, अभी चालू है। क्यों बंद क्यों होगा प्रभु माता जी? प्रभु जी ये क्लास वो हो गई थी ना, इसलिए मुझे लगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो दूसरा क्लास है माता जी, वो तो भगवत गीता के एक श्लोक का क्लास है। जी जी, वो 6:30। हाँ, 6:30, 4 o'clock को जी भी जी, ज्वाइन कर, 4:30 स्टार्ट हो जाता है माता जी वो। लेकिन वो उसमें जपा चलता है ना। पहले मंगला आरती फिर जपा। ओके, हरे 4:30। 5:30 से होता है जप, उसके पहले होता है मंगला आरती का दर्शन मायापुर। जी, ओ अब चलो सुबह करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मित्र माता जी बोलिए। प्रभु जी, हम शादी में जाते थे तब हमारे को बिना लहसुन प्याज का सब्जी तो बना देता है, पर भोग नहीं लगता है उधर। तो भोग लगाने का व्यवस्था कीजिए अब, और क्या। नहीं, कभी नाइट लेट रहता 2 बजे को 1 बजे को, तो उस टाइम हमारे पास तुलसी नहीं मिलती, तो क्या करना। तो आप कोई ऐसे पहले तो यदि आप उसको नहीं जा सके, यदि ऐसा हो सकता है कि आप नहीं जाने से नहीं, हम काम दूसरों चले। के शादी में जाते ही नहीं, हमारे रिलेशन का शादी में ही जाते हैं। दूसरा का आजू बाजू का तो शादी में जाना छोड़ दिया। अच्छा, तो आप और एक घर काम कर घर सकते हैं माता जी, नहीं यदि आप जाता। तुलसी का पत्ता नहीं है तो हाँ तुलसी का, देखिए तुलसी का पौधा जो होता है उसका कोई भी अंग तुलसी के पत्ते के जैसा ही बराबर वैल्यू रखता है। तो चाहे उसका एक छोटा सा कोई टहनी ही क्यों ना हो, उसको भी हाँ आप हाँ। डाल के आप भोग लगा सकते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। अरे हम जल्दी उठ के भगवान की ये सेवा करना, ये सेवा करना, और वो सब हो जाता है ना, तब हमको इतना सुकून मिलता है कि हाँ आज हमारा काम टाइम टाइम पर हो गया। हाँ, तो उसमें से हम टाइम बचत करते हैं कि आज एकादशी है, आज बचत तो हमको मन को संतोष हो जाता है। नहीं 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 होता तो थोड़ा मन विकल होता है। कि आज आज भगवान का सेवा नहीं हुआ ठीक से। प्रभु जी एक हाँ, डाउट है। आज थोड़ा कब हुआ प्रभु जी? आज कब हुआ प्रभु जी? विक्रम कौर माता जी की सासू जी ने थोड़ा फ्रैक्चर हो गया, तो आज मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में ही घूम रही थी प्रभु जी। अच्छा 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 अच्छा, अभी ठीक है तो माता जी? अभी आज सब रिपोर्ट वगैरह निकाले, तो मंडे को ऑपरेशन होगा। अच्छा अच्छा फ्रैक्चर हो गया प्रभु जी। तो ठीक। मैं और तो माला वहां पे, माला हाथ में थी, इधर अच्छा, भी घूमी तो चैंटिंग बॉक्स हाथ में था प्रभु जी। चैंटिंग का वो हिसाब रहता है ना, वो हाथ में अंगुली में रखते। बहुत अच्छा। कहीं जाती हूँ, कहीं भी जाऊं, ये तो साथ में मेरे रहता ही है। अच्छा, अच्छी बात है माता जी। चलिए, हाँ मंजू माता जी आप कुछ पूछ रहे थे, बोलिए माता जी। प्रभु जी यहाँ पे ना वो तुलसी पूरी सूख सी जाती है, पत्ते सारे झड़ जाते हैं सर्दी की वजह से। तो फिर वो जब भोग लगाते हैं उसमें भी डालने के लिए तुलसी मुश्किल से मिलती है प्रभु जी, तो क्या करे? माता जी अभी कुछ दिनों की बात होगी ना, जब बहुत सारा, देखिए इसीलिए बोलते हैं तो आप पौधे, आपने पौधा कहाँ लगा रखा है अपने घर पे? वो पीछे जो गमले में लगा रखा है, या मतलब ऐसा ऐसा जगह पे लगा रखा है जहाँ आप हिला नहीं सकते? गमले में लगा रखा है प्रभु जी मैंने। जब ठंड होती है
तो आपको ठंड के मौसम में, जैसे आप ठंड के मौसम में बाहर, घर के बाहर नहीं रहते, घर के अंदर रहते हैं, तो तुलसी महारानी को भी आप घर के अंदर आप लाके आपको रखना चाहिए। अच्छा प्रभु जी। आप यदि कभी वृंदावन जाएंगे ठंड के दिनों में, आप देखेंगे जितने भी लोगों ने घर के बाहर तुलसी महारानी लगा रखी है, तो पहले तो बंदरों से बचाने के लिए केज बना रखा है, और ठंड के दिनों में वो क्या करते हैं, केज के ऊपर एक बड़ा बड़ा बोरा डाल देते हैं, ताकि जो ठंड के समय में जो कुहासा गिरे वो तुलसी महारानी पर ना गिरे बोलकर। प्रभु जी मैंने वो एक्चुअली तुलसी माता को सज्जा के नीचे ही रखा है, फिर भी वो मुरझा गई है। हाँ, क्योंकि आपके यहाँ बहुत ठंड बहुत ज्यादा होती है इसलिए। अच्छा अच्छा प्रभु। ठंड के तो समय फिर में प्रभु जी वो हम क्या तुलसी की वो जो डंडी होती है वो भी डाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी प्रभु जी। अच्छा ठीक है, चलिए आगे। तो रीड मोर एंड चैंट मोर, जैसे बताया जाता है, जितना ज्यादा हो सके प्रभुपाद की किताबों को पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लीजिए। और यहाँ बताया गया है एकादशी के दिन हरे कृष्ण मंत्र का जाप बढ़ाना चाहिए। जैसे इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग रात का जो सत्र है उसको हम लोगों ने रखा है। तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि आप जितने भी लोग यदि जुड़ना चाहते हैं, आप लोग फ्री हैं तो आप लोग जरूर जुड़िए 10 बजे से 11 बजे तक। आज इसी लिंक में, जो लिंक आपको मैंने भेजा है, इसी लिंक पे 10 बजे से 11 बजे तक आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकते हैं और अपने हरिनाम को बढ़ा सकते हैं। यदि आपको दिन भर समय नहीं मिला तो 10 बजे से 11, इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि इतना लेट क्यों, इतना लेट इसीलिए ताकि 10 बजे तक जितना भी आपके जीवन में काम हो सबको निपटा कर आप एक जगह चुपचाप अपने मन को स्थिर करके, अपने शरीर को स्थिर करके बैठिए, ताकि आप भगवान के नामों का जप कर सके। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, भक्ति सेवा को सही ढंग से करने के लिए आम तौर पर निम्नलिखित सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास रखें, यह पूर्णिमा के बाद 11वें दिन और अमावस्या के बाद 11वें दिन आता है। ऐसे दिनों में कोई अनाज या फलियां नहीं खाई जाती है, केवल सब्जियां और दूध मध्यम रूप से लिया जाता है। देखिए मध्यम रूप से लिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 किलो केला खा लिए, 10 दर्जन केला खा लिए, 4 लीटर दूध पी लिए, ठीक है। तो कम खाना है, जितना कम से कम। यदि निर्जला रह सके तो बहुत अच्छी बात, सजला रह सके तो अच्छी बात है, फल फ्रूट दूध खा कर रह सके तो अच्छी बात है। तो अपना बॉडी का कंजम्पशन हमें जितना हम कम कर सकें उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर और जप किया जाता है हरे कृष्ण, और शास्त्रों को पढ़ना बढ़ जाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप बढ़ाइए और शास्त्रों को का भी अध्ययन, यदि आप डेली 2 श्लोक पढ़ते हैं तो प्रयास कीजिए कि 1 अध्याय पूरा आज आप पढ़ें। तो यही भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, ठीक है। फिर प्रचार का सार, तो यहाँ लिखा हुआ है, यदि हम भक्ति सेवा के नियमों और विनियमों का पालन करते हैं तो हम दूसरों को ऊंचा उठा सकते हैं। खुद तो ऊंचा उठ भी जाएंगे और दूसरों को भी ऊंचा उठा सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उन्नत होता है तो वह स्वाभाविक रूप से भौतिक संसार में पीड़ित सभी जीवों के प्रति बहुत सहानुभूति पूर्ण हो जाता है। स्वाभाविक रूप से ऐसा उन्नत व्यक्ति सामान्य रूप से लोगों की पीड़ा के बारे में सोचता है। हालांकि यदि कोई पतित आत्माओं के भौतिक कष्टों को नहीं जानता और शारीरिक सुखों के कारण सहानुभूति पूर्ण हो जाता है, जैसा कि भरत महाराज के मामले में हुआ, ऐसी सहानुभूति या करुणा किसी के पतन का कारण बन सकता है, ठीक है। जैसे जड़ भारत महाराज के अंदर जब करुणा उत्पन्न हुई, तो करुणा उत्पन्न हुई तो हुई, लेकिन उनका अपना पतन हो गया। तो ऐसे करुणा की बात नहीं की गई है। अब आगे क्या बोलते हैं, यदि कोई वास्तव में पतित पीड़ित मानवता के प्रति सहानुभूति रखता है तो उसे लोगों को भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना तक ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपनी स्वयं की आध्यात्मिक गतिविधियों को छोड़ दें और केवल दूसरों की शारीरिक सुख सुविधाओं के बारे में चिंतित हो तो हम एक खतरनाक स्थिति में पड़ जाएंगे, जिस स्थिति में जड़ भरत महाराज पड़ गए थे। इसीलिए हमें क्या करना है, खुद के भक्ति के पथ को भी पूर्ण रूप से पुष्ट करते रहना है और दूसरों के सिर्फ शारीरिक व्यवस्था को नहीं देखना है, हमें यह भी देखना है कि दूसरे लोग कर क्या रहे हैं, भक्ति के पथ पर चल रहे हैं या नहीं। कि कुछ लोग जैसे कहते हैं कि अन्नदान महादान, तो क्या अन्नदान करके आप किसी इंसान के भूख को जीवन भर मिटा सकते हैं?
मान लीजिए मैं आज किसी को अन्नदान करता हूँ, डेली किसी को कुछ ना कुछ खाने देता हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा कोई इंसान है जो मेरे ऊपर निर्भर है कि वो मेरे घर आता है, उसको एक प्लेट चावल हम उसको खिलाते हैं द्वादशी के दिन या एकादशी के दिन, जो एकादशी नहीं द्वादशी के दिन उसको हम खिलाते हैं और उसका पेट भर जाता है। मान लीजिए हम कल मर जाते हैं, तो जब वो परसों वापस आएगा तो उसका पेट हमेशा के लिए खाली रह जाएगा। इसलिए उसको सिर्फ हमें लोगों को सिर्फ इतना मदद नहीं करना है कि वो ताकि वो शारीरिक रूप से पुष्ट हो, ताकि वो आंतरिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी वो पुष्ट हो। हमें ऐसा कार्य करना है, ऐसा प्रचार करना है। तो शरीर भी देखना है और आत्मा भी देखना है, और दोनों को देखकर हमें प्रचार के कार्य को, प्रभुपाद के प्रचार के कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। तो किसी